of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules my life destroyed. Hey guys, it's Pete Tiger and welcome to my channel. आज की इस वीडियो में एक नई चीज़ एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि है प्लैनेट हल्क। ये कॉमिक सीरीज जो है 2006 में रिलीज हुई थी और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है कॉमिक बुक रीडर्स के दरमियान। सो बेसिकली मैं इसके थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि ये क्यों हुई और किस वजह से। जब 2006 में यानी कि जब सिविल वॉर शुरू होने वाली थी कॉमिक्स के अंदर, तो उससे पहले राइटर्स ने डिसाइड करा कि सिविल वॉर के अंदर हल्क को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हल्क को इंक्लूड किया गया तो कोई भी लड़ाई यानी ज्यादा देर टिकेगी नहीं, क्योंकि हल्क के अंदर इतनी पावर है, वो किसी भी टीम के साइड हो गया तो दूसरी टीम तो बिल्कुल खत्म। तो इसी वजह से उन्होंने सोचा सिविल वॉर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हल्क को थोड़ी देर के लिए स्टोरी से गायब कर दिया जाए। तो इसके लिए इन्होंने ये प्लैनेट हल्क की सीरीज निकाली और इसके बाद वर्ल्ड वॉर हल्क, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ जो कि 14 इश्यूज के अंदर है, और मैं अपनी हर वीडियो के अंदर हर एपिसोड के अंदर 2 इश्यूज एक वक्त में आपके साथ एक्सप्लेन और डिस्कस करूंगा। सो गाइस, मैं चाहता हूँ आप मेरे इस प्रोजेक्ट को खूब सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और मुझे कमेंट्स में इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी बात हो तो जरूर पूछिएगा। सो गाइस, वेलकम टू द एपिसोड 1 और चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का स्टार्ट होता है एक स्पेसशिप से जो कि कहीं जा रही थी। इतने में हम देखते हैं कि उस स्पेसशिप के अंदर एक स्क्रीन खुलती है और वहाँ पे इल्यूमिनाटी खड़ी होती है। इल्यूमिनाटी मार्वल की ऐसी टीम है जिसके अंदर बहुत सारे मेन कैरेक्टर्स हैं मार्वल यूनिवर्स के, जैसे कि इस वक्त हम देख रहे हैं स्क्रीन में डॉक्टर स्ट्रेंज, मिस्टर फैंटास्टिक, आयरन मैन और ब्लैक बोल्ट खड़े हुए हैं। डॉक्टर डी जरिए हल्क से रिकॉर्डिंग के जरिए हल्क को ये बता रहे हैं जो कि इस प्लेन के अंदर है कि वक्त के साथ साथ तुम्हारा गुस्सा बढ़ता गया और इसी गुस्से की वजह से इस प्लेनेट को बहुत सारे खतरे भी बढ़ने लगे तुम्हारी वजह से। तो इन सब के लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। हमें पता है कि ब्रूस तुम हमारे साथ लड़े हो और हमेशा अच्छे से लड़े हो, लेकिन तुम जब भी लड़ते हो तो तुम्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ब्रूस, तुम जब भी लड़े हो हमारे साथ बहुत अच्छे से लड़े हो और हमेशा हम हर फाइट में जीते हैं, लेकिन तुम्हारा गुस्सा जो है वो एक दिन इस दुनिया को खत्म कर देगा। इसलिए हम सब मिलके तुम्हें इस प्लेनेट से निकाल रहे हैं और हम तुम्हें एक ऐसी जगह भेज रहे हैं जिसको हम सबने मिलके चूज करा है, जहाँ पे कोई साइन ऑफ लाइफ नहीं है। यानी कि वहाँ पे ना तुम किसी को परेशान कर पाओगे ना तुम्हें कोई। तुम हमेशा ऐसा कहते थे कि मुझे अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो। फाइनली हम तुम्हें अकेला छोड़ रहे हैं। इतने में हम देखते हैं कि इनक्रेडिबल हल्क जो है उसकी आंख खुल जाती है और वो सब सुन के बहुत गुस्सा होने लग जाता है, इधर से उधर मचलने लग जाता है। इसको बस नहीं चल रहा होता कि वो शिप तोड़ के निकल जाए। फिर तभी हम देखते हैं कि वहां पे एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर आगे हल्क का स्पेस शिप गिर जाता है, और जैसे ही स्पेस शिप गिरता है तो हर तरफ आग आग हो जाती है और हल्क हैरान से इधर उधर देख रहा होता है, क्योंकि उसने ये सुना था कि यहाँ पे कोई भी लाइफ फॉर्म या कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे उसकी आंख खुलती है तो ये प्लेनेट एक बहुत ज्यादा डेवलप और स्टेब्लिश प्लेनेट लग रहा था, और यहाँ पे यानी कि कोई बहुत ही हायर क्लास की स्पीसीज रहते हुए लग रही थी। फिर जैसे ये होता है, हल्क जैसे उठकर आता है उस पर बहुत सारे अजीबो गरीब एलियंस जो है अटैक करना शुरू कर देते हैं, और हल्क उनको बारी बारी करके मारने लग जाता है और उनको पीछे हटाता है। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ के कुछ लोग आते हैं और वो देख के हैरान हो जाते हैं कि हल्क इस पोर्टल से गिरने के बाद भी होश में है और अभी भी लड़ रहा है। ये देखने के बाद सब हल्क की तरफ देखते हैं और कहते हैं इसमें जरूर कोई ना कोई खास बात है, लेकिन उनमें से एक कहता है रहने दो, ऐसा भी कुछ खास नहीं है, इससे पहले भी हमने इससे खतरनाक लोग देखे हैं। उन्हीं लोगों में से एक आदमी सामने आता है और वो किंग का एक मैसेज सुनाता है, और इस मैसेज में ये लिखा होता है कि इस पोर्टल से गिरने वाली हर चीज और हर शख्स पे रेड किंग का कब्जा होगा। ये कह के वहाँ के जो दूसरे एलियंस होते हैं जो पहले हल्क से मिले थे वो कहने लगते हैं कि पहले हमने इसको ढूंढा है तो ये हमारा होना चाहिए। वो कहता है नहीं, अब से हर चीज पे कब्जा सिर्फ रेड किंग का ही होगा और घुटने टेको। ये बोल के हम देखते हैं कि सारे एलियंस जो है वो घुटने टेकने लग जाते हैं, लेकिन हल्क अपनी जगह पे ही खड़ा होता है। तो वो उनमें से एक आदमी बोलता है कि तुम भी घुटने टेको ग्रीन आदमी। हल्क बोलता है तुम्हें मेरा शिव चाहिए तो ये लो, और हल्क जो है वो शिव उठा के उनकी तरफ फेंकता है और कहता है लेकिन हल्क घुटने नहीं टेकेगा। और ये बोलते ही वो चलते हुए आता है उस आदमी के सामने, लेकिन जैसे ही उस पर अटैक करने वाला होता है वो आदमी जो है हल्क के ऊपर अटैक करता है और वो बेहोश हो जाता है हल्क उसी वक्त ही। उसके बाद हम देखते हैं जब हल्क की आंख खुलती है तो वो एक बाजार के अंदर होता है और उसको एक तरह से बेचा जा रहा होता है और वो जंजीरों के अंदर होता है। वहाँ पे खड़ा हुआ एक आदमी उसकी कीमत लगा रहा होता है 15 चांदी के सिक्के, 15 चांदी के सिक्के, 15 चांदी के सिक्के। इतने में हल्क की आंख खुलती है और वो गुस्से से पागल हो रहा होता है। ये देख के वहाँ पे एक आदमी उसकी पावर से इंप्रेस हो जाता है और वो कहता है मैं इसको 60 में खरीदूंगा, और वो कहता है कि ऊपर वाला तुम्हारा भला करे।
इसके बाद हम देखते हैं हल्क को एक कंटेनर के अंदर ले जाके पटक दिया जाता है, और जब वो कंटेनर खुलता है तो उसके अंदर से हल्क निकलता है और वो देखता है कि चारों तरफ लोग ही लोग बैठे हुए हैं, वो एक ग्लैडिएटर के अंदर है जो कि एक फाइट के लिए रेडी किया जा रहा है। और फिर हमारी नजर पड़ती है फर्स्ट टाइम वहाँ के किंग रेड किंग के ऊपर, जो कि वहाँ बैठा हुआ इस फाइट को देख रहा होता है, और वो अपने गवर्नर से कहता है कि गवर्नर मैं तो बोर हो रहा हूँ, इसमें कौन सी खास बात है कि एक आदमी ने एक केज तोड़ दिया, ये तो बहुत सारे लोग पहले कर चुके हैं। तो गवर्नर कहता है सर रुकिए। फिर हम देखते हैं कि उस ग्लैडिएटर के अंदर एक बहुत बड़ा सा ऑक्टोपस टाइप का मॉन्स्टर आता है जिससे जो जो हल्क से लड़ने के लिए भेजा गया होता है। और फिर हम देखते हैं कि हल्क उसको पकड़ के बहुत बुरी तरह से मारता है और उसका एक हाथ भी तोड़ देता है। लेकिन रेड किंग कहता है इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी बहुत सारे लोग पहले कर चुके हैं, मुझे मजा नहीं आ रहा है। और जैसे ही ये बोलता है हल्क उसको बहुत बुरी तरीके से स्मैश कर देता है, जिसकी जिसकी वजह से उसका जो खून होता है वो किंग और गवर्नर के मुंह तक उड़कर आता है। ये देख के जो रेड किंग है वो थोड़ा इम्प्रेस्ड होता है इसकी पावर देख के। हम देखते हैं हल्क के साथ छोटे मोटे एलियंस भी लड़ रहे होते हैं, जिनमें से काफी सारे तो मर गए होते हैं लेकिन कुछ बच गए होते हैं। जब हल्क उस मॉन्स्टर को मार देता है तो उनमें से एक एलियन आता है हल्क के पास और उसका थैंक यू कहता है, लेकिन हल्क उसको गुस्से में कहता है कि मुझसे पीछे हट जाओ, मेरे ज्यादा करीब आने की जरूरत नहीं है। तो वो कहता है अरे रुक जाओ, फाइट खत्म हो गई, वो देखो लोग तालियां बजा रहे हैं, और देखो हो सकता है कि अब हमें रेड किंग आजाद कर दे क्योंकि हम इस फाइट में जीत गए। तो हल्क कहता है रेड किंग ये कौन है? वो कहता है वो देखो वो जो ऊपर बैठा है ना वो है यहाँ का रेड किंग, और वही इस प्लेनेट को चलाता है और वही यहाँ का बादशाह है। हल्क कहता है फाइनली, और उसकी तरफ देखता है और उसी की तरफ उछलते हुए जाता है उसको अटैक करने के लिए। लेकिन हम वहीं देखते हैं कि रेड किंग की गार्ड कायरा जो है उसके ऊपर अटैक करती है और उसको वापसी नीचे गिरा देती है, और वो उसको मारने के लिए जा रही होती है कि वहां पर रेड किंग बोलता है नहीं रुको, इसको मैं खुद निपटूंगा। फिर हम देखते हैं रेड किंग जो है वो अपने एक आर्मर के अंदर आता है और ग्लैडिएटर में उतरता है और बोलता है हल्क से कि मुझसे लड़ो। फिर ये देख के हल्क के सामने तलवार पड़ी होती है वो भी उसको उठा लेता है और रेड किंग पे अटैक करता है। उस अटैक से तो रेड किंग बच जाता है, लेकिन रेड किंग फिर दोबारा उस पर अटैक करता है। इसी तरह हम देखते हैं कि रेड किंग और हल्क के बीच काफी बड़ी फाइट चलती है, और हम देखते हैं कि हल्क जो है रेड किंग के मुंह पे तलवार से एक निशान मार देता है, जिसकी वजह से उसको बहुत गुस्सा आने लग जाता है। लेकिन इससे पहले कि हल्क अपना दूसरा अटैक करे, बीच में कायरा आ जाती है और उसको रोक देती है वहीं पे। कहती है पागल नहीं बनो, तुम मेरी ताकत को नहीं जानते हो, तुम अभी यहाँ पे नए हो और ये दुनिया तुम्हारी नहीं है, इसलिए तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। हल्क मुस्कुरा के कहता है हाँ अब तक मेरी नहीं है। और फिर उन दोनों के बीच फाइट होती है, और इसी फाइट के दौरान हम देखते हैं कि पीछे से जो है रेड किंग हल्क के ऊपर अटैक करके उसको बेहोश कर देता है, और वहां के सब लोग खुश होना शुरू हो जाते हैं और फिर बादशाह के लिए नारे लगाने लग जाते हैं। फिर उसका जो गवर्नर होता है वो किंग से कहता है कि आपका खून इसने सबके सामने बहा है तो आपको इसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। तो रेड किंग कहता है इसको जिंदा कौन छोड़ रहा है, इसको भेज दो मॉ के अंदर। फिर हम देखते हैं मॉ एक ऐसी जगह है जहाँ पे ग्लैडिएटर्स और फाइटर्स को भेजा जाता है ट्रेन करने के लिए, लेकिन ये जगह इतनी खतरनाक है कि यहाँ से बहुत कम ही लोग बचकर आते हैं। इसके बाद हम शिफ्ट हो जाते हैं केव के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे बागी बैठे होते हैं जो कि रेड किंग की हुकूमत के खिलाफ होते हैं। वो समझते हैं कि ये हम पे कब्जा करके बैठा है और हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। तो वो लोग आपस में ये डिस्कशन कर रहे होते हैं क्योंकि हल्क ने बादशाह के ऊपर इतना खतरनाक वार करा था कि हर जगह हल्क की बातें होना शुरू हो गई थी। तो वहां पे एक आदमी जो है वो हल्क की तारीफ कर रहा होता है फाइटिंग की, लेकिन एक आदमी कहता है यार ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो बताता है कि वो जो ग्रीन स्कार था उसने बादशाह के मुंह पे निशान मार दिया और उसका खून भी निकला। कहता है ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि उस आर्मर के अंदर रेड किंग को तो छूना भी बहुत मुश्किल है। और तो उनमें से एक आदमी कहता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक और ताकतवर आदमी है और हम इसको ढूंढेंगे अपने साथ काम करने के लिए। फिर हम दोबारा शिफ्ट हो जाते हैं मॉ के अंदर। यहाँ पे हम देखते हैं कि मॉ के अंदर हल्क जो है एक लावा मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, और वो मॉन्स्टर बहुत ह्यूज और बहुत खतरनाक होता है, लेकिन हल्क जो इससे काफी अच्छी तरीके से लड़ रहा होता है। फिर लड़ते लड़ते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी आता है जिसका नाम प्राइमस होता है, और वो हल्क से कहता है कि बस करो और घुटने टेको। हल्क कहता है मैं ये सुन सुन के थक चुका हूँ। वो कहता है घुटने टेको अभी। वो कहता है वरना क्या करोगे। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है वो आदमी अपनी स्टाफ से हल्क को एक शॉक देता है, जो कि उसके सीने में लगे एक ओबीडियंट डिस्क से लग रहा होता है उसको वो शॉक। वो कहता है कि तुम गुलाम हो हमारे किंग के और ये बात तुम एक्सेप्ट कर लो। कह रहे मेरा नाम प्रीमियस वांड है और मैं भी पहले तुम्हारी तरह गुलाम था, लेकिन मैंने 4 साल यहाँ पे फाइट करी, उसके बाद मैंने अपनी आज़ादी खरीद ली। तो इसलिए अगर तुम भी मेरी तरह मेरे बताए हुए तरीकों से लड़ोगे और जीतोगे तो तुम भी एक दिन आज़ाद हो जाओगे। और वो कहता है इस डिस्क को निकालने या इसको रेजिस्ट करने की हिम्मत नहीं करना, जितना तुम बर्दाश्त करोगे उतनी तुम्हें तकलीफ होगी, और अगर ज्यादा बर्दाश्त करोगे तो ये तुम्हारा दिमाग ही उड़ा देगा। यानी कि ये जो डिस्क है ये बहुत खतरनाक तरह की चीज है जो कि आप समझ सकते हैं कि हल्क को कंट्रोल कर रही है, तो ये काफी पावरफुल होगी अगर ये हल्क को कंट्रोल कर रही है। तो अब जो तुम्हारा नेक्स्ट टास्क है उसके अंदर 22 लोग होंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ 7 बचेंगे, वही आगे जाएंगे और बाकी सब मारे जाएंगे। और कहता है अगर तुम्हें लड़ना है तो लड़ो वरना मरो। और ये कहते हैं वहाँ की फाइट शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे जितने भी एलियंस वगैरह होते हैं वो सारे इस फाइट के अंदर लग जाते हैं और सारे एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं।
और वहाँ पे एक एलियन आता है जिसका नाम ब्रूड होता है, जो कि ब्रूड वर्ल्ड से होता है। और वो हल्क को आगे कहता है कि तुम मेरे लंच हो। तो हल्क गुस्से में उसको कहता है अगर मैं तुम्हारा लंच हूँ तो खाओ सैंडविच। और वो उसको बहुत जोर से पंच मारता है कि वो बहुत दूर जाके गिरता है। और इस तरह ये फाइट चलती रहती है और फिर हम देखते हैं कि प्राइमस जो चीफ थे वो कहता है कि रुक जाओ, तुम 7 बज गए हो और तुम 7 अब से एक टीम में काम करोगे। और कहता है तुम लोग जाके सो जाओ क्योंकि कल का दिन बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि उन सबको एक प्रिजन में डाल दिया जाता है और फिर वहां हम देखते हैं कि ब्रूड और मीक जो है आपस में लड़ने लग जाते हैं। लेकिन क्रॉग उन दोनों को आके रोक देता है और कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम दोनों को अभी क्रश कर दूं, लेकिन ये बात याद रखो कि कल की फाइट में हम 7 में से 6 बचेंगे और हमारे लिए लड़ना उतना ही मुश्किल होगा। मानो या ना मानो हमें एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए हमें एक साथ रहना होगा और एक साथ ही लड़ना होगा। ये कह के क्रॉक कहता है कि सब अपने अपने बारे में बताओ। तो मीक बताता है कि वो चोरी के कामों में और छुपने के कामों में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। और ब्रूड कहता है कि तुम मेरी एबिलिटी तो देख ही चुके हो। इसी तरह एलॉय, हीरोइन और क्रॉक सब अपनी अपनी एबिलिटीज बताते हैं। इतने में हल्क बोलता है कि तुमने कहा कि हमें साथ रहना होगा जिंदा रहने के लिए एज अ टीम। क्रॉक कहता है हाँ बिल्कुल सही। हल्क कहता है लेकिन तब क्या होगा जब हमें एक दूसरे को मानना पड़ेगा क्योंकि तुम रूल्स जानते हो। क्रॉक कहता है जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जब तक के लिए हम एक दूसरे के दोस्त हैं। हल्क बोलता है जब लड़ाई का टाइम हो तो मुझे उठा देना, और वो वहां सो जाता है। फिर दूसरे दिन हम देखते हैं उन 7 ग्लैडिएटर्स को जो है एरिना में लाया जाता है और उनके सामने लावा होता है जिसमें से अजीबो गरीब चीजें निकल रही होती हैं। क्रॉक उनको देख के पहचानता है और कहता है मार्कस, जो कि उसका खुद का भाई था, जिसको वो समझ रहा था कि वो मर चुका है, लेकिन उसको रेड किंग ने कैद कर लिया था जिस तरह क्रॉक को किया है और उसको इनके खिलाफ ही लड़वा रहा है। लेकिन ये देख के क्रॉक जो है अपनी तलवार नीचे फेंक देता है और उससे लड़ा नहीं जा रहा होता है। ये देख के दूसरे लोग बोलते हैं कि उसने अपनी ओबेडियंट डिस्क से बहुत ज्यादा रेजिस्ट किया, जिसकी वजह से उसका दिमाग उड़ चुका है। अब वो सिर्फ एक जिंदा लाश है, इसलिए तुम उसको मार दो, तुम्हारे रोकने से कुछ नहीं होगा, हम नहीं तो कोई और उसको आके मार देगा। ये बोलने के बाद क्रॉक और हल्क दोनों मिलके उन सारे एलियंस को खत्म कर देते हैं। और वहां हम देखते हैं कि पहाड़ के ऊपर से बागी जो होते हैं वो हल्क के ऊपर नजर रख रहे होते हैं और उसकी ये स्किल्स देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और डर भी रहे होते हैं। इस फाइट के बाद हम देखते हैं कि ग्लैडिएटर्स को कहीं और ले जाया जा रहा होता है किसी और फाइट के लिए। रास्ते में जो है क्रॉक बहुत ज्यादा सैड हुआ होता है और पछता रहा होता है कि उसने अपने भाइयों को अपने हाथों से मारा है। तो सब मिलकर उसको हिम्मत देते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग अब खत्म हो चुका है, वो सिर्फ एक जिंदा लाश था। फिर मीक हल्क से पूछता है कि तुम्हारी दुनिया में सब लोग इतने ताकतवर होते हैं? हल्क बोलता नहीं, वो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं होते, वो तो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं बैनर की तरह। मीक पूछता है बैनर वो कौन है? हल्क कहता है उनमें से कुछ लोग तो तुमसे भी ज्यादा कमजोर होते हैं। मीक कहता है अरे वाह, मुझसे भी ज्यादा कमजोर, ये देख के तो मुझे बहुत खुशी होगी। पीछे से ब्रूट कहता है वो होते जरूर कमजोर है, लेकिन उनकी मशीन जो है वो उनको ताकतवर बना देती हैं और उनको बचा लेती हैं। हल्क गुस्से में कहता है कि इस बार उनको उनकी मशीन्स भी नहीं बचा पाएंगी। फिर मीक पूछता है किससे? इतने में हम देखते हैं कि ऊपर एक शिप की तरफ उनको ले जाया जा रहा होता है जहाँ पे उनकी नेक्स्ट फाइट होती है और वो सारे रेडी हो चुके होते हैं अपने नेक्स्ट ओपोनेंट से लड़ने के लिए। वो देखते हैं कि यहाँ पे होने वाला क्या है। तो हम सामने देखते हैं यहाँ पे एक रोबोट्स होते हैं जिनको नाम दिया गया है वाइल्ड बॉट्स, जो कि इस प्लेनेट के सबसे खतरनाक रोबोट्स हैं और इनसे आज तक कोई भी ज्यादा देर टिक नहीं पाया है। ये देख के हल्क जो है देखता है कि इनमें से सारे बॉट जो है एक बड़े बॉट से जुड़े हुए हैं जो कि बीच में है। ये देख के हल्क समझ जाता है कि ये जो बड़ा बॉट है यही सारे छोटे मोटे बॉट्स को कंट्रोल कर रहा है। तो वहां से वो शील्ड लेता है और सीधा उस बॉट के मुंह की तरफ जाता है और उसी एक शील्ड से ही उस बॉट का मुंह उड़ा जाता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा वाइल्ड बॉट गिर के तबाह हो जाता है। और हम देखते हैं कि यहीं पे इस सारी फाइट की वीडियो जो है वो बागी बना रहे होते हैं और वो सबको दिखा रहे होते हैं कि हल्क कितना पावरफुल है। फिर हम देखते हैं कि इस फाइट के बाद हर जगह हल्क और उसके दोस्तों का नाम ही मशहूर हुआ होता है। फिर हम देखते हैं ग्लैडिएटर्स को ले जाया जाता है खाने के लिए और वहां बैठ के वो सब खाना खा रहे होते हैं। फिर यहाँ से हम शिफ्ट हो जाते हैं रेड किंग की पैलेस की तरफ, जहाँ पे वो अपने गवर्नर से हालात पूछ रहा होता है इधर उधर के। तो गवर्नर आके रेड किंग को बताता है कि एक ग्लैडिएटर की टीम ने वाइल्ड बॉट्स को हरा दिया। तो गवर्नर कहता है चलो कोई बात नहीं, हम दूसरा बना लेंगे। इतने में कायरा जो है रेडियो पे आती है और कहती है कि हल्क जिंदा है। तो रेड किंग पूछता है कौन हल्क? कायरा कहती है वो ग्रीन कलर का आदमी जिसने आपके मुंह पे निशान दिया। रेड किंग कहता है हाँ मुझे याद है वो कौन है और मैंने तो उसको मॉ में भेजा था। कहती है हाँ लेकिन वो मॉ से बच निकला है और वही है जिसने आज वाइल्ड बॉट को हराया है। रेड किंग कहता है अगर उसने हरा दिया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे एक गुलाम से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कायरा कहती है लेकिन उसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं, लोगों ने उसको अपना हीरो बना दिया। कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी नजर में वो सिर्फ एक गुलाम है। इतने में हम देखते हैं कायरा के रेडियो के पीछे ही एक ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट वहां हुआ होता है जहां बैठ के सारे ग्लैडिएटर्स खाना खा रहे होते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ होता है वो दरअसल उन बागियों ने किया होता है जो कि हल्क के ऊपर नजर रखे हुए थे। और वो कहता है हम सब यहाँ तुम्हें छुड़वाने के लिए आए हैं और तुम्हारे लिए लड़ेंगे, क्या तुम हमारे लिए लड़ोगे?
देखते हैं कि जहाँ पे बागियों ने धमाका करा था वहाँ पे उस जगह के गार्ड आ गए हैं और उनको बोल रहे हैं कि अपने वेपन्स गिरा दो वरना हम सब तुम्हें मार देंगे। तो वहाँ का जो एक बागी है वो कहता है कि तुम अपने सारे वेपन्स गिरा दो वरना हम इस पूरी जगह को उड़ा देंगे। फिर वहाँ से एलोय जो होती है वो कहती है फाइनली, क्योंकि ये सब एलोय का ही काम था, क्योंकि एलोय जो है वो खुद भी एक बागी है, इसलिए उसको यहाँ पे कैद किया गया था। इसलिए वो खुश हो रही थी कि उसके लोग उसको बचाने के लिए आ गए। फिर हम यहाँ देखते हैं एलोय कहती है कि चलो मेरे साथ इस तरफ चलो। एलोय फिर हल्क की तरफ देख के कहती है कि तुम्हें फाइट चाहिए थी ना, तो चलो मेरे पास, मैं तुम्हें असली फाइट दिखाती हूँ। हल्क कहता है कि जान लो। एलोय जो है बहुत ज्यादा शॉक होती है, कहती है कि ये तुम क्या बातें कर रहे हो, ये टाइम इस बातों के लिए नहीं है, चलो मेरे साथ फौरन। इतने में हम देखते हैं कि वो ये बात कर ही रही होती है, पीछे से किंग के जो है वाइल्ड बॉन्ड्स आ जाते हैं और सारे एनिमी सारे बागियों को मारना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब वो सबको मार रहे होते हैं तो एलोय बोलती है कि हमें इनकी मदद करनी पड़ेगी, तुम कुछ करो, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। हल्क कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं अपना डिनर पूरा करने जा रहा हूँ। वो एलोय कहती है कि तुम आखिर हो क्या गया है, तुम इन सबसे पीछे क्यों भागे हो, तुम इन सबको आसानी से हरा सकते हो, तुम मेरे साथ लड़ क्यों नहीं रहे हो। हल्क बोलता है तुम्हें जो कहना है कहो, मैं इनसे नहीं लड़ूंगा। ये लोग जो हैं बिल्कुल इंसानों की तरह हैं, ये पहले हमें मॉन्स्टर्स बुलाते हैं और फिर हमें अपनी हेल्प के लिए बुलाते हैं, और हेल्प करने के बाद ये दोबारा हमें फिर मॉन्स्टर्स बुलाते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ का जो गार्ड होता है वो एलोय को पकड़ लेता है। हल्क बोलता है कि इसको छोड़ दो, ये हमारे साथ है। लेकिन एलोय बोलती है नहीं, मैं तुम लोग के साथ नहीं हूँ, और वो उस गार्ड के साथ चले जाती है। उसके बाद हम देखते हैं एलोय के जो फादर होते हैं श्री, वो वहाँ पे आते हैं और पूछते हैं यहाँ पे क्या हुआ और एलोय कहाँ है। फिर वो सारे ग्लैडिएटर जो है इनके एलोय के फादर को बता देते हैं कि किस तरह एलोय यहाँ से चली गई। और वो फिर बाद में हम देखते हैं कि उनको किसी शिप में कहीं ले जाया जा रहा होता है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि उनके फादर जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए होते हैं एलोय के ऊपर और कह रहे होते हैं कि मुझे कभी उसको अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। और इतने में ये सब ये बात ही कर रहे होते हैं कि हमें एलोय को नहीं देना चाहिए था ये वो। और पीछे से हम देखते हैं कि प्राइमस आ जाता है और वो कहता है कि बहुत अच्छे, तुम लोग की वाइल्ड बॉट की फाइट ने यहाँ के प्रीमियर व्यू बॉक्स को भर दिया है और तुम लोग और इंपीरियल लीग ने तुम्हारी इस फाइट की वजह से नोटिस लिया है, इसलिए अब जाके अच्छे से हो जाओ, कल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है। फिर हम देखते हैं सारे ग्लैडिएटर्स को ले जाया जा रहा होता है उनके रूम में। फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि कायरा आती है हल्क से मिलने के लिए। हल्क उसका हाथ खींच के अपनी तरफ बुलाता है और कहता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। और हल्क उससे कहता है कि जब जब हम मिले हैं तुमने मुझे मारने की कोशिश करी है। कायरा कहती है हाँ, क्योंकि मैं अपने राजा के दुश्मनों पर नजर रखती हूँ और मुझे उनका पता लगाना जरूरी है। और वो कहती है कि तुम आहिस्ता आहिस्ता तेज हो रहे हो। हल्क कहता है हाँ, तेज भी हो रहा हूँ और ताकतवर भी हो रहा हूँ। कायरा कहती है लेकिन हो सकता है कि मैं भी तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूं। हल्क कहता है मैं जमीन पे गिरने से पहले ही तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगा। कायरा कहती है हाँ, किसी और दिन। हल्क कहता है तुम्हें आखिर मुझसे चाहिए क्या। कहती है तुम हमारी एम्पायरी के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बनते जा रहे हो, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ तुम्हें खरीदने के लिए। कायरा कहती है मैं तुम्हें यहाँ से खरीद लूंगी और तुम्हें इन सबसे दूर ले जाऊंगी, तुम्हें कोई लड़ाई लड़नी नहीं पड़ेगी, ना किसी अपने दोस्त को खोना पड़ेगा, तुमसे आराम से एक स्टीपल में रहोगे। हल्क कहता है ये सब मैं पहले भी सुन चुका हूँ, इसलिए थैंक यू। वो कहती है कि एक बार तुम फिर से सोच लो, तुम हमेशा एक मॉन्स्टर ही कहलाओगे। हल्क कहता है लेकिन इनको ये तो पता है ना कि इस मॉन्स्टर को क्या पसंद है। और ये कह के वो चले जाता है वहाँ से। फिर दूसरे दिन हम देखते हैं कि सारे ग्लैडिएटर्स जो हैं वो एरिना में आते हैं और अपनी नेक्स्ट फाइट के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। और इस एरिना में ये भी अनाउंस हो रहा होता है कि जो भी ग्लैडिएटर 3 राउंड जीत गया बगैर मरे, उसको यहाँ की सिटीजनशिप दे दी जाएगी और वो यहाँ का कोई गुलाम नहीं रहेगा। यानी कि वो एक आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी गुजार सकेगा इस प्लेनेट के ऊपर, उसको रोजाना अब लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए उसको कम से कम यहाँ पे 3 राउंड जो है लड़ने पड़ेंगे और उनमें जिंदा रहना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं ग्लैडिएटर्स खड़े होते हैं तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा शिप आता है, जिसको देख के सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो शिप एक आम शिप नहीं था। वो शिप जो है वो सिर्फ जंगों में यूज किया जाता था और उसके अंदर बॉम्ब्स होते हैं। और ये बॉम्ब जो है कोई आम बॉम्ब नहीं था, ये बहुत बड़ा बॉम्ब था और ये सिर्फ तभी यूज किया जाता है जब कोई बहुत बड़ी जंग होती है। तो ये देख के सब कहते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कैसे ग्लैडिएटर के मैदान में कितने बड़े बम को गिरा सकते हैं, वो भी इन ग्लैडिएटर्स के ऊपर, ये तो चीटिंग है। लेकिन वो बम जैसे ही शिप से गिरता है, हल्क क्रॉक से कहता है कि सबको शील्ड के अंदर ले जाओ। और जब वो हल्क उसकी तरफ कूदता है तो क्रॉक कहता है कि रुक जाओ हल्क, तुम इसको संभाल नहीं पाओगे, ये बहुत बड़ा है। हल्क कहता है मैं जरूर संभाल पाऊंगा, आई एम द हल्क। वहीं पे हम देखते हैं बहुत बड़ा धमाका होता है और काफी टाइम तक हम देखते हैं कि एकदम सन्नाटा खामोशी हो जाती है। तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो ये शोर करने लग जाते हैं कि ये रूल्स के खिलाफ है, आप किसी भी ग्लैडिएटर को इस तरह बॉम्ब से नहीं उड़ा सकते हैं। फिर वहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही धमाका ठंडा होता है, कॉर्ग उठता है और सबसे पूछता है कि सब ठीक है। तो वहाँ पे मीक पूछता है कि हल्क को क्या हुआ, वो कहाँ गया। कॉर्ग कहता है उसने हम सबको बचा लिया, उसने बम गिरने से पहले ही फाड़ दिया। फिर हम देखते हैं जब वो सारे उठ के खड़े होने लगते हैं तो सामने से वाइल्ड बॉट्स आ जाते हैं दोबारा और उनके हाथ में लेजर कैनन होती हैं जो कि बहुत खतरनाक है। वो इस तरह कभी किसी ग्लैडिएटर की फाइट में नहीं भेजे गए थे इससे पहले। फिर हम देखते हैं कि वो सारे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो सारे ग्लैडिएटर्स जो हैं खूब डट के हल्क के बगैर अच्छे से उन वॉर्ड्स का मुकाबला कर रहे होते हैं। और फिर इतने में हम देखते हैं कि ऑडियंस में से कुछ लोग अभी भी इसी बारे में शोर कर रहे होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, ये तो सब रूल के खिलाफ है। तो वहाँ का किंग आता है, कहता है कि मेरी जो मर्जी मैं वो करूंगा।
और मुझे इनसे छुटकारा पाना है, इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और रेड किंग उससे कहता है कि तुम अपनी ओबीडियंस स्टाफ जो है अपने हाथ में रखो, क्योंकि कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। वो कहता है ये आउट ऑफ कंट्रोल कैसे होंगे, आपने तो उनके ऊपर बॉम्ब गिरा दिया। कहता है लेकिन वहां तो देखो जरा। फिर हम वहां देखते हैं कि उन वाइल्ड बॉट्स के बीच में से धुएं में से हल्क निकलता है, जो कि पूरी तरह से रिप्ट ऑफ हुआ होता है। वो गुस्से से पागल हुआ होता है और इधर से उधर सारे रोबोट्स को खींच खींच के फाड़ रहा होता है। हल्क जो है अपने फुल रेज के अंदर होता है और उसको कुछ नजर नहीं आ रहा होता है। वो इधर से उधर सब पागलों की तरह सबको, सारे बॉट्स को तबाह कर रहा होता है। और हल्क को इतने गुस्से में देख के वहाँ की सारी ऑडियंस एकदम खामोश हो जाती है। वो सब हैरान हो जाती है कि कोई इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं इस फाइट के बाद, इस फाइट के दौरान ही जो श्री था यानी एलॉय के फादर, वो मर जाते हैं इस फाइट के दौरान। फिर हम देखते हैं जब उन सबको उनके सेल में बंद कर दिया जाता है, तो वो सब यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि श्री मर गया और ये वो। तो उसके बाद कॉर्क सबसे बोलता है कि सब अपनी अपनी कहानियां सुनाओ मुझे। तो ब्रूट सबसे पहले बताता है कि उसका फ्रूट वर्ल्ड किस तरह खत्म हुआ और वो किस तरह अपनी स्पीसीज में से अकेला बचा। कॉर्क बताता है कि किस तरह थॉर ने आके कॉर्क के भाइयों से मुकाबला करा और किस तरह वो सकारे पे आगे पहुंच गया। उसके बाद हल्क बताता है कि किस तरह उसको एक गैमा बॉम्ब ने एक नॉर्मल पर्सन यानी कि ब्रूस बैनर से हल्क के अंदर बदल दिया। और मीक बोलता है मैं हमेशा से अकेला था, और कहता है मैं अभी तक जिंदा इसी वजह से क्योंकि मैं छुप छुप के लड़ता हूँ। मैं कभी कॉर्क के पीछे छुपता हूँ तो कभी हल्क के पीछे छुपता हूँ। यही एक वजह है कि तुम लोग मुझे हमेशा बचा लेते हो। फिर जब ये सारी बातें चल रही होती हैं तो वहीं बीच में से हीरोइन उठकर आता है और कहता है बस बहुत हो गया, मैंने बहुत सुन लिया। और कहता है हम सबको वॉर बाउंड हो जाना चाहिए। कहता है कैप्टन लेविन ने हम सबको जोड़ने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और आज वो मर चुके हैं, तो आज ही हम सब अपने अपने असली नाम लेंगे और यहीं पे वॉर बाउंड होंगे। हीरोइन के बाद जो है मीक आता है और कहता है मीक द अनहाइप्ड लास्ट वन लिविंग। उसके बाद कॉर्ग आता है और कहता है कॉर्ग ऑफ क्रोना, सन ऑफ कॉर्ग एंड हाना। उसके बाद हल्क आता है और कॉर्ग कहता है अब से हम वॉर बाउंड है। वॉर बाउंड का ये मतलब है जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ, और कोई एक दूसरे को धोखा नहीं देगा कभी भी। उसके बाद हम देखते हैं गवर्नर जो है एक जगह पे जाके अंधेरे में कायरा को बुलाता है और कहता है कि मैं वो ले आया हूँ जो आपने कल की फाइट के लिए मंगवाया है, और मैं इससे 100% श्योर हूँ कि कल के ग्लैडिएटर्स इससे बच नहीं पाएंगे। गवर्नर जो बता रहा होता है कि ये स्टोरी जरूर ग्रीन स्कार ने शुरू करी हो, लेकिन इसको खत्म सिल्वर सेवेज करेगा। और हम देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर जो है सिल्वर सर्फर होता है और उसको भी उसी तरह ओबीडियंट से कंट्रोल किया जा रहा होता है। उसके बाद कायरा जो है उसको देख के हैरान हो जाती है कि ये तुम कहाँ से ले आए। वो कहता है ये सब छोड़ें। और फिर कायरा बोलती है कि तुम कहाँ से आए हो और कौन हो तुम, लेकिन सिल्वर सर्फर कुछ बोल नहीं रहा होता है। तो फिर कायरा कहती है गवर्नर से कि इसका मुंह खुलवाओ, मुझे इससे सुनना है। फिर जो है गवर्नर जो है इसको ओबीडियंट डिस्क से शॉक लगाता है और उसका मुंह खुलवाता है। तो फिर सिल्वर सर्फर जो है वो अपनी स्टोरी सुनाता है कि किस तरह उसके प्लेनेट को खत्म कर दिया गया और किस तरह गैलेक्टस ने उसको कॉस्मिक एनर्जी दे के एक नॉर्मल पर्सन से सिल्वर सर्फर बना दिया। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ कि रेड किंग ने पूरे शहर में, पूरी क्राउन सिटी, पूरे शहर में जो है छुट्टी का ऐलान कर दिया होता है, क्योंकि ये फाइट बहुत बड़ी होने वाली थी। इसलिए उसने सब छुट्टी का ऐलान कर दिया और सबको बोला कि इस फाइट के लिए सब तैयार रहें। और हम देखते हैं कि जो एरेना है उसको सही किया जा रहा है, उसकी मरम्मत की जा रही है ताकि वहाँ पे ये एक आखिरी फाइट हो सके। फिर हम देखते हैं कि वहीं पे जब लोग सफाई कर रहे होते हैं और सही कर रहे होते हैं एरिना, तो वहाँ पे एक आदमी को दिखता है कि जमीन के अंदर से ग्रीन कलर का पेड़ निकल रहा है। वो देख ही रहे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो होते हैं वो उसको कहते हैं कि जल्दी से तुम काम करो, इधर उधर मत देखो वरना मैं तुम्हें ग्रीन सकार का नाश्ता बना दूंगा। वो कहता है नहीं नहीं सर मैं काम कर रहा हूँ। फिर हम देखते काम करते में ही दो लोग इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उनमें से एक कहता है ये तो इलहाल वेल है और ये तो ग्रीन सकार के खून से बनी है। और फिर हम देखते हैं कि हर तरफ ग्रीन सकार ग्रीन सकार ग्रीन सकार के नारे लग रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों की नजरों में हल्क जो है एक हीरो बन गया था, क्योंकि वो इतनी फाइट जीता जो आज तक कोई नहीं जीत पाया। फिर हम देखते हैं कि मैदान के अंदर पूरे के पूरे ग्लैडिएटर्स आते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे के सारे ग्लैडिएटर्स आते हैं और उनको खूब अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया जाता है और सब लोग बहुत पागल हो रहे होते हैं खुशी से और सब हल्के नारे लगा रहे होते हैं। और फिर साथ में ये भी अनाउंसमेंट होती है क्या ये अपना चैलेंज पूरा कर पाएंगे और अपने फाइनल चैलेंज को जीत कर अपनी आज़ादी हासिल करेंगे, या फिर ये भी इस मिट्टी में मिल जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं रेड किंग जो है वो हल्क के शिप के पास खड़ा हुआ होता है, जहाँ से यानी जिसमें हल्क आया था उस शिप के पास वो खड़ा हुआ होता है। और उसमें से कुछ साइंटिस्ट जो है उसको बताते हैं कि हल्क को जो है उसके लोगों ने अर्थ से निकाल दिया था और इसलिए वो हमारे प्लेनेट पे आ पहुंचा। और रेड किंग कहता है कि मुझे वहाँ नीचे होना चाहिए था, मुझे यहाँ ऊपर खड़ा नहीं होना चाहिए था। तो उसका गवर्नर होता है कहता है नहीं नहीं आप बिल्कुल यहीं पे खड़े हो जाइए, आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं, नीचे बहुत खतरा है। रेड किंग कहता है लेकिन उसने मेरा चेहरा काटा है और मैं ही वो होना चाहिए जो उसको मारे। तो गवर्नर कहता है अगर आपने उसको मार दिया तो वो लोगों की नजरों में हीरो बन जाएगा और आप ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहेंगे क्योंकि वो सिर्फ एक मॉन्स्टर है। और फिर हम देखते हैं कि सामने से एक डोर खुलता है और वहां से एक आदमी इंटर हो रहा होता है और ये देख के हल्क जो है हैरान हो जाता है। और हम सामने देखते हैं कि वहाँ पे सिल्वर सर्फर आता है जिसको नाम दिया होता है द सिल्वर सेवेज। हल्क चीख के बोलता है सर्फर क्या ये तुम हो? सर्फर बोलता है हाँ ये मैं ही हूँ। फिर हीरोइन बोलता है क्या तुम इसको जानते हो? हल्क कहता है हाँ।
हीरोइन बोलता है इसकी आंखों में गुस्सा तो देखो, ये तो हमें ऐसे ही खा जाएगा। हल्क बोलता है नहीं, ये हमें कुछ नहीं करेगा, ये मेरा दोस्त है। और हल्क ऐसे ही बोलता है कि ये मेरा दोस्त है। वैसे ही हम देखते हैं कि सिल्वर सर्फर जो है हल्क के ऊपर बहुत जबरदस्त ब्लो मारता है, जिसकी वजह से हल्क बहुत दूर उड़ के जाता है। और हल्क गुस्से में कहता है कि मैं समझता था तुम उन सबसे अलग हो, लेकिन तुम भी उनके जैसे ही हो। सिल्वर सर्फर कहता है मुझे माफ कर दो, और फिर वो दोबारा एक पंच मारता है जो हल्क इतनी दूर उड़ के जाता है, और फिर सारे ग्लैडिएटर्स जो है उसके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन सिल्वर सर्फर की पावर इतनी होती है कि उसके आगे एक भी ग्लैडिएटर खड़ा नहीं हो पा रहा होता है, और वो सबको ऐसे उड़ा रहा होता है जैसे वो कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जब हल्क के सारे दोस्त गिर रहे होते हैं तो हल्क को गुस्सा आता है, और आपको जैसे कि पता है जैसे ही हल्क को गुस्सा आता है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता रहता है। और हम देखते हैं अचानक सारे ग्लैडिएटर जो है मिल के सिल्वर सर्फर के ऊपर अटैक करते हैं, और हल्क आके सीधा उसके सीने में पंच मारता है, जिसकी वजह से उसकी जो ओबीडियंट डिस्क होती है वो टूट जाती है। तो सर्फर हल्क से कहता है कि तुमने मेरे डिस्क तोड़ दिए, आई एम फ्री, थैंक यू। लेकिन हल्क जो है अब गुस्से में था, अब उसको कोई चीज नहीं रोक पाती। तो जैसे ही वो ये बोलता है, हल्क उसको गुस्से में इतने पंच मारता है, इतने पंच मारता है कि वो जमीन के अंदर जाकर धंस जाता है। और हल्क इतनी बुरी तरीके से गुस्से में होता है कि वहां पे देखने वाले जितने लोग होते हैं वो सब हैरान हो जाते हैं, और यानी कि एक तरह से हल्क का गुस्सा देख के डर जाते हैं और वो एकदम सहम के बैठ जाते हैं। फिर हम देखते हैं पीछे से कॉर्ग आता है और हल्क का हाथ पकड़ लेता है और कहता है हल्क बस करो, हम जीत चुके हैं, हमें जो चाहिए था हमें मिल गया है, अब तुम इसको मारने की जरूरत नहीं है। और जीतने के बाद कॉर्ग चिल्लाता है हाँ हम बच गए, हम पूरे 3 राउंड के लिए बच गए, हमारी आज़ादी हमें वापसी दो। फिर हम देखते हैं रेड किंग के पास कायरा का मैसेज आता है और वो बताती है ये सब खत्म हुआ, वो अभी भी जिंदा बच गया। रेड किंग गुस्से में कहता है नहीं, अभी तक ये सब खत्म नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं कायरा आती है एरिना के अंदर और वो कहती है हाँ तुम लोग 3 राउंड्स के लिए बच तो गए हो, लेकिन ये ग्रीन सकार ने हमारे राजा का चेहरा काटा था, जिसकी वजह से उसको एक आखिरी फाइनल टेस्ट पास करना होगा उसको अपनी लॉयल्टी बताने के लिए। फिर वो सामने कुछ लोगों को लेकर आती है और कहती है कि ये हमारे एम्पीरियर के दुश्मन हैं। और जब वो उन सबके कपड़े हटाती है तो हम देखते हैं कि उसमें एलॉय और उसके दोस्त होते हैं जो कि इन सबको छुड़ाने के लिए आए थे। तो कायरा कहती है कि इन सबको मार दो क्योंकि ये सब गद्दार हैं और तुम्हें पता है कि गद्दारों की क्या सजा होती है, तुम इसको मार दो और तुम आजाद हो। हल्क कहता है ये बहुत ही बुरा जोक था। कायरा गुस्से में कहती है हाँ मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जोक ही होता। फिर हम देखते हैं प्राइमस बोलता है कि ग्रीनी तुम अभी भी मेरी डिस्क के कंट्रोल में हो, इसलिए ज्यादा चालाकी की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप को रोक नहीं सकते हो। लेकिन हल्क गुस्से में बोलता है कि हल्क को कोई नहीं बोल सकता। फिर वहां से आवाज आती है कि तुम हमेशा पूरी तरीके से लड़ना चाहते हो ना। फिर एलॉय बोलती है बस कर दो हल्क, अब तुम भी ये नहीं रोक सकते हो, लेकिन एक बात मुझे बताओ, लेविन्स्की कहाँ है, मेरे फादर कहाँ है। फिर सारे वार बाउंड बताते हैं कि हमने लास्ट फाइट में तुम्हारे फादर को खो दिया, लेकिन उसके बाद से अब हम वार बाउंड हो चुके हैं। वहां पे सारे ग्लैडिएटर्स होते हैं कायरा को साफ साफ मना कर देते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम अपनी दोस्त को नहीं मारेंगे। फिर हम वहीं देखते हैं कि प्राइमस जो है उससे में उन सबको बहुत जबरदस्त शॉक देता है ओबीडियंट डिस्क से, और वो सब हिल भी नहीं पा रहे होते हैं। और कायरा कहती है तुम सब पागल हो, ये डिस्क तुम्हारा ब्रेन जला देगी और तुम सब मर जाओगे, लेकिन कुछ फायदा नहीं है क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद भी ये लड़की तो मरेगी ही। फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक हाथ उठता है जो कि सिल्वर सल्फर का होता है, और वो अपनी कॉस्मिक एनर्जी यूज करके सारी ओबीडियंट डिस्क तबाह कर देता है। क्योंकि हमने देखा था कि पहले सिल्वर सल्फर के पास ओबीडियंट डिस्क लगी हुई थी तो वो अपनी पावर उस तरह यूज नहीं कर पा रहा था जो कि उसकी सारी पावर्स थी। लेकिन अब जब उसकी ओबीडियंट डिस्क टूट गई है तो उसकी सारी कॉस्मिक एनर्जी जो है वापस आ गई है। फिर हम देखते हैं एरिना के अंदर जितने भी गुलाम होते हैं सबकी ओबीडियंट डिस्क उसी वक्त टूट के चकनाचूर हो जाती है और सारे आजाद हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कॉर्ग जो है जाता है एरिना की दीवार पर बहुत जोर से पंच मारता है और वो दीवार टूट जाती है, और वहीं से सारे जितने भी गुलाम होते हैं सब भागने लग जाते हैं दूसरी तरफ। हम देखते हैं वहाँ पे जो है हीरोइन सबको बोल रहा होता है कि जंगलों की तरफ चलो, जंगल में चलो, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि वाइल्ड बॉट्स वो तो हमें फिर भी पकड़ लेंगे। बीन बोलता है अब वाइल्ड बॉट से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा ब्रदर हमारे साथ है, यानी ये ग्रीन स्कार हमारे साथ है। फिर वो सिल्वर सर्फर बताता है हल्क को कि ये जो डिस्क थी वो मुझे रोक रही थी मेरी कॉस्मिक एनर्जी यूज करने से, और इसने मुझे बहुत कमजोर बना दिया है, और मैं जिस पोर्टल से आया हूँ उससे गिरने के बाद मैं अपने आप में, और जिस पोर्टल से मैं यहाँ पे आया हूँ उस पोर्टल से आने के बाद मैं अपने आप को बहुत वीक फील कर रहा हूँ, मुझसे सही से उड़ा भी नहीं जा रहा था। कह रहा है इसलिए मुझे अब वापसी सितारों के बीच जाना होगा ताकि मैं दोबारा से अपनी पावर ओवरकम कर सकूं। और वो पूछता है हल्क से क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे, मैं तुम्हें अर्थ पे छोड़ सकता हूँ। हल्क कहता है हाँ, जब तुम मुझे पहली बार मिले थे तो मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था, मैं चाहता था कि तुम मुझे मेरे अपने साथ ले चलो और सितारों के बीच कहीं छोड़ दो इन सब लोगों से दूर, लेकिन उस वक्त तुम ये नहीं कर पाए, और अब मैं फाइनली यहाँ पे आ चुका हूँ और उन सारे लोगों से दूर हूँ। पीछे से मीक पूछ रहा है क्या सिल्वर स्क्रीन तुम भी हमारे साथ रुकने वाले हो, और हीरोइन माता है कहता है यहाँ पे एक स्टोरी है सकार सन की जो कि आएगा और हमारी दुनिया को बचाएगा, और मुझे तुम ही वही लग रहे हो। सिल्वर सर्फर कहता है हाँ वो स्टोरीज मैंने भी सुनी है, लेकिन उसमें सकार सन के साथ वर्ल्ड ब्रेकर का भी जिक्र है जो कि इस दुनिया को खत्म कर देगा, और मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि यहाँ रह रह के मेरी पावर्स बहुत कमजोर हो गई हैं, दारों के बीच लाजमी लौटना होगा। और फिर वहाँ देखते हैं सर्फर जो है हल्क से मिलता है और उसको गुड बाय बोलता है।
फिर हम देखते हैं वो अपनी सर्फ बोर्ड पे बैठता है और उस प्लेनेट से बाहर की तरफ निकल जाता है। फिर हम देखते हैं हल्क जो है सारे वार बाउंड और गुलामों को लेके जंगल की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे एरिना में कुछ लोग बैठ के दुआ मांग रहे होते हैं हल्क के बारे में कि वो सही सलामत रहे, क्योंकि हम देखते हैं कि वहीं पे जहाँ एरिना में फाइट हुई हुई थी वहाँ पे पूरी जगह पे ग्रीन कलर की वेन्स उग गई होती हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। तो वहाँ पे मीक बैठा है और कुछ गुलाम साथ में बैठे हुए हैं और वो हल्क के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे। तो उनमें से एक बोलता है कि हम जो भी करेंगे वो हल्क के कहने पे ही करेंगे, क्योंकि वो हमें यहाँ तक लेकर आए तो उससे आगे भी हमें वो लीड करेगा और मैं उसके पीछे खुशी खुशी जाऊंगा। तो उसमें से एक कहता है कि तुम सबसे बड़े पागल हो, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए लड़ रहा है और वो हम में से किसी के लिए लड़ने नहीं आया है, वो सिर्फ अपने लिए लड़ रहा है और वो सिर्फ एक मॉन्स्टर ही है, जो कुछ भी कह लो। इनकी ये बात सुनने के बाद मीक को गुस्सा आता है और वो उन गुलामों के ऊपर चढ़ जाता है और उनको मारने पीटने लग जाता है। लेकिन पीछे हम देखते हैं हल्क और सारे ग्लैडिएटर्स वापस आ जाते हैं और वो गुलाम जो है वहां से डर के भागने लगते हैं। तो ब्रूट कहता है हल्क से, क्या मैं इसके पीछे जाऊं? तो हल्क कहता है रहने दो, जाने दो उसको। उसके बाद हम देखते हैं इन गुलामों में से एक गुलाम जो है कायरा के लिए काम कर रहा था और वो कायरा को खबर दे रहा था, और कायरा रेडियो में सुनती है और उससे पूछती है कि इस वक्त हल्क कहाँ है और उसकी पोजीशन बताओ। तो वो उसको हल्क की पोजीशन बता देता है और बता देता है कि इस वक्त हल्क ने यहाँ पे अपना टेंट लगाया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पे ग्लैडिएटर्स रुके हुए थे वहां पे ऊपर शिप्स आती हैं जिनसे बहुत बड़े बड़े बॉम्ब गिरते हैं और वो बॉम्ब सीधा हल्क और कॉर्क के ऊपर गिरते हैं, जिनकी वजह से कुछ लोग मारे जाते हैं लेकिन हल्क और कॉर्क को कुछ भी असर नहीं होता। फिर हम देखते हैं उसी जगह पे जहाँ पे उसको पोजीशन के बारे में बताया गया था कायरा को, वो वहाँ आती है। वो वहाँ के देखती है कि उसको हल्क की लाश तो नहीं मिलती लेकिन उसी की लाश मिलती है जिसने कायरा को खबर दी थी। फिर हम देखते हैं कायरा आगे की तरफ बढ़ती है तो वहाँ पे पीछे गवर्नर जो है गाँव के लोगों को मार रहे होते हैं। तो कायरा उनसे पूछती है कि गवर्नर आप इन लोगों को क्यों मार रहे हैं? तो गवर्नर बोलता है ये लोग हमारे आदमियों से खाना छुपा रहे थे और हम इसी तरह इनको मारेंगे, हो सकता है इसको देख के हल्क यहाँ पे इनसे लड़ने के लिए आ जाए और फिर हम उस पर काबू कर लें। और यही सारी बातें झाड़ियों में ग्लैडिएटर बैठ के छुप के सुन रहे होते हैं। तो एलॉय कहती है ये तो सिर्फ 6-7 लोग हैं, हमें जाके इनका मुकाबला करना चाहिए और उन मासूम लोगों को बताना चाहिए। और एलॉय जो अपनी तलवार निकाल के आगे की तरफ बढ़ रही होती है, पीछे से हीरोइन जो इन लोगों को रोकता है और कहता है रुक जाओ, तुम सिर्फ यहाँ पे देख रहे हो, वो देखो सामने पहाड़ी के ऊपर। फिर जब एलॉय उसको देखती है पहाड़ी के ऊपर तो वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं इसी इंतजार में कि जैसे ही हल्क और उसके साथी यहाँ सामने आए वो सब उन पर हमला कर दें। तो हीरोइन कहता है अगर हमें जंग लड़नी है तो उससे पहले हमें जंग के बारे में कुछ सीखना पड़ेगा और तुम सबको भी सिखाना पड़ेगा, क्योंकि जंग हमेशा कभी कभार जंग सिर्फ ताकत से नहीं स्ट्रेटेजी से भी लड़ी जाती है। वो कहता है हमें ये सब सीखने के लिए एक जगह की जरूरत होगी। तो मीक बोलता है कि मुझे पता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं एक नॉर्मल से गांव के अंदर बादशाह के लोग हल्क को ढूंढते ढूंढते वहाँ पे आते हैं। वहाँ का जो सरदार होता है उससे पूछते हैं कि तुमने हल्क को देखा है? तो वो साफ मना कर देता है कि हमें हल्क के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो ये देखने के बाद जो बादशाह के लोग हैं वो उन लोगों पे गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ पे वाइल्ड बॉट्स का अटैक कर देते हैं। फिर वहाँ पे जो गाँव के लोग होते हैं वो ये देख के हैरान हो रहे होते हैं कि वाइल्ड बॉट्स को जो है अब पानी से भी डर नहीं लगता, क्योंकि पहले जो है वाइल्ड बॉट्स पानी से डरा करते थे लेकिन अब वो पानी से भी नहीं डर रहे हैं और वो सीधा गाँव पर अटैक कर रहे हैं, जिसका साफ ही मतलब है कि रेड किंग ने इस गाँव से सारे ताल्लुक खत्म कर दिए हैं। तो वहाँ का जो बादशाह है वो अपने लोगों को बोलता है कि खड़े हो जाओ, अब यही हमारे पास मौका है लड़ने के लिए। वो लड़ने के लिए तैयार हो ही रहे होते हैं कि हम देखते हैं उस वाइल्ड बर्ड के सीने के अंदर से फाड़ता हुआ हल्क निकलता है और उस वाइल्ड बर्ड को वहीं पे खत्म कर देता है। फिर उसी गांव के अंदर सारे ग्लैडिएटर्स जो हैं बैठ के खाना खाते हैं और वहाँ के जो लोग होते हैं वो ये सब बातें बना रहे होते हैं अपने अपने सरदार से कि आप इन सब पे भरोसा कैसे कर सकते हैं, ये तो सिर्फ एक मॉन्स्टर थे, ये तो आज तक सिर्फ लड़ते आए हैं, तरह हमारा गाँव बचाएंगे। तो कॉल इनकी बातें सुन के बोलता है कि हम यहाँ पे तुम लोग को बचाने नहीं आए, हम सिर्फ अपना खाना खाएंगे और अपने रास्ते पे आगे चल देंगे। और हीरोइन बोलता है और अगर किसी ने मुंह खोलने की कोशिश भी करी या हमारे बारे में कुछ बताया तो उसको हम अभी इसी वक्त मार देंगे। फिर हम देखते हैं इन बातों के दौरान ही जो मीक है वो कहीं छुपके से निकल रहा होता है। वो वहाँ एक पीछे एक जगह पे जाता है जहाँ पे सारी लाशें पड़ी होती हैं और ये लाशें कोई आम लाशें नहीं होती, ये सारे उनके स्केलेटन्स पड़े होते हैं जो कि मीक की ही तरह के लोग थे। फिर हम देखते हैं मीक के पीछे पीछे ब्रूड भी आता है और वो कहता है कि मैं अभी भी ये स्मेल सूंघ सकता हूँ जो कि तुम्हारे लोगों की है। फिर इसके बाद जो है मीक एक केमिकल छोड़ता है जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद सारे लोग और ग्लैडिएटर्स को एक चीज नजर आती है। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह इस गांव के सरदार ने मीक के पूरी स्पीशीज को खत्म कर दिया और मार दिया। ये देखने के बाद मीक वहां से जब बाहर आता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और राजा की तरफ उंगली करके बोलता है कि तुमने मेरे सारे लोगों को मार दिया है और मुझे इंसाफ चाहिए और मैं तुम्हें मार के रहूंगा। तो वहाँ का जो राजा होता है बोलता है हाँ सही है, मैं मानता हूँ कि मुझसे कुछ गलती हुई है, लेकिन उस वक्त रेड किंग ने मुझ पर दबाव डाला था इन सबको मारने के लिए, मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करा है, लेकिन मारा तो मैं नहीं है ना, इसलिए अगर तुम लड़ना चाहते हो तो हम कल सुबह लड़ेंगे, हम दोनों कल सुबह लड़ेंगे जहाँ पे ये फैसला हो जाएगा कि हम दोनों में से कौन जिंदा बचेगा। लेकिन अभी यहाँ पे हम नहीं लड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मासूम लोग मारे जाएंगे। फिर हम देखते हैं रात में हीरोइन जो है मीक को ट्रेनिंग दे रहा होता है उससे लड़ने के लिए और बता रहा होता है कि उनकी गर्दन पे वार करना ये उनका वीक पॉइंट है, लेकिन पीछे से ही वो हेड आता है और बताता है नहीं तुम गलत सिखा रहे हो, ये ट्रिक 10 साल पहले यूज होती थी, अब हमारा वीक पॉइंट गर्दन नहीं है बल्कि
रखने हैं। कॉर मीक को ये समझा रहा होता है कि पुरानी बातों को छोड़ो और अब आगे के ऊपर ध्यान दो, इन सब पुरानी बातों का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा लड़ने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन मीक कहता है नहीं, उसने मेरे पूरे खानदान वालों को मारा है, मेरी पूरी स्पीसीज को खत्म कर दिया है और मैं अपना बदला जरूर लूंगा। फिर मीक हल्क से पूछता है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। हल्क बोलता है मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो अपना हिसाब बराबर करता। फिर हम देखते हैं उस गांव का जो सरदार है वो अपने बेटे को लेके जाता है और उसको बता रहा होता है कि तुम रोजाना सुबह पानी भर लिया करो, इन तलवारों को साफ कर लिया करो, क्योंकि हो सकता है कल की लड़ाई में मैं बचूं या ना बचूं, इसलिए मेरे बाद अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। फिर दूसरे दिन हम देखते हैं कि एक सर्कल के अंदर एक तरफ राजा खड़ा है और एक तरफ मीक खड़ा है, और एक तरफ ग्लैडिएटर्स मीक की तरफ खड़े हैं और एक तरफ पूरा गांव राजा के साथ खड़ा है, और ये लड़ाई शुरू होने वाली है। जैसी लड़ाई शुरू होती है पहला वार राजा करता है और मीक को गिरा देता है, और मीक के 4 हाथों में से 2 हाथों पे वो पैर रख के खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ये सब अभी भी खत्म हो सकता है, तो मुझे कभी हरा नहीं पाओगे। लेकिन मीक बोलता है कि कभी नहीं, मैं तुम्हें हरा के रहूंगा, और वो अपना हाथ खुद ही काट देता है, राजा के ऊपर तलवार लेके चढ़ जाता है और राजा बोलता है कर दो, डू इट, मुझे मार दो, खत्म करो ये सब। लेकिन मीक से ये सब नहीं हो पाता है और वो तलवार फेंक के रोने के लिए बैठ जाता है। और जब मीक रो रहा होता है तो हमें आगे से और भी कुछ लोगों की रोने की आवाजें आ रही होती हैं जमीन के अंदर से, और हल्क जो है फिर जमीन फाड़ता है और उठाता है तो देखता है कि मीक जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि जमीन के अंदर छुपे हुए थे, और वो निकल के मीक की तरफ बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ गवर्नर और कायरा जो है हल्क के निशानों का पीछा करते करते आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि गांव के अंदर जो है जहाँ पे ग्लैडिएटर फाइट हुई थी वहाँ पे हल्क के खून से बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे उग चुके हैं, और वहाँ गांव के लोग और किंग के लोग आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो अब हल्क की साइड ले रहे हैं, और बादशाह ने सबको बोल दिया है कि जो भी हल्क की साइड लेगा उसको मार दो। और हम देखते हैं कि रेड किंग जो है अपने आर्मर के अंदर है और वो पूरे गांव को जला रहा है, यहाँ तक कि वहाँ के सारे लोगों को जिंदा जला रहा है। ये देख के बादशाह के लोग खुद भी शॉक्ड हो जाते हैं उसकी ये हरकत देख के, और वहाँ का जो एक लेफ्टिनेंट होता है वो फौरन कायरा को फोन करता है और कहता है कि बादशाह को आपकी जरूरत है, आप फौरन यहाँ पे आए, बादशाह आपके बगैर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। फिर हम देखते हैं कायरा को जब ये मैसेज मिलता है तो फौरन वहाँ से निकल रही होती है और वहाँ के जो लोग होते हैं उनको गवर्नर के भरोसे छोड़ देती है और कहती है कि तुम इनको संभालो, अब मुझे बादशाह के पास जाना होगा। फिर हम देखते हैं हल्क अपनी पूरी ग्लैडिएटर टीम और दूसरे गुलामों के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वहीं पर उसको कुछ लोग मिलते हैं जो जिसको देख के एलोय बोलती है ये तो अच्छी बात है, ये मेरे फादर के लोग हैं और ये हमारी जंग में मदद करेंगे। तो हीरोइन बोलता है एलोय ये देख के तुम्हें ज्यादा खुश होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये यहाँ तक पहुंच गए तो बादशाह के लोग भी हमारे पास कभी भी पहुंच सकते हैं। ये देख के हीरोइन और कॉर बोलते हैं कि इनकी वजह से हम अपनी मंजिल तक पहुंचने में बहुत स्लो हो चुके हैं और हमें इनका ख्याल रखने के लिए और भी वॉरियर्स चाहिए होंगे और खाने पीने का भी इंतजाम करना पड़ेगा। तो हल्क बोलता है मुझे पता है हमें कहाँ जाना चाहिए। फिर हम वापसी जाते हैं मॉ की तरफ, जहाँ पे प्राइमस जो है और भी नए सोल्जर्स को लड़ने के लिए तैयार कर रहा होता है, लेकिन हम पीछे से देखते हैं जिस मॉन्स्टर से वो लोग लड़ रहे होते हैं उसी मॉन्स्टर को आके हल्क बहुत जोरदार पंच मारता है और उसको वहीं पे गिरा देता है। लेकिन प्राइमस बोलता है सारे सोल्जर से कि उठो और इस ग्रीन वाले से लड़ो, और अगर तुम इससे नहीं लड़ोगे तो मैं तुम सबको शॉक दूंगा। और यही बोलते हुए हम देखते हैं एलोय पीछे से आती है और प्राइमस से उसकी स्टाफ छीन लेती है। फिर हम देखते हैं हल्क जो है जितने भी गुलाम होते हैं उन सबका ओबिडियंट निकाल के तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं हल्क के पीछे कोई बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर आता है और सीधा अपना मुंह खोलता है हल्क को खाने के लिए, लेकिन हल्क उसके पास जाता है और उसके ऊपर लगी ओबिडियंट निकाल देता है, जिससे ये होता है कि उसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। फिर हम देखते हैं उन्हीं सारे मॉ के जानवरों को लेके हल्क अपनी फौज के साथ आगे बढ़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि हल्क उन सबको लेके वहां चले गया होता है जिसका जिक्र कायरा ने हल्क से करा था कि उसको वो स्टीपर्स में ले जाएगी। तो हीरोइन बता रहा होता है कि ये वही शहर है स्टीपर्स जहाँ पे एक जमाने में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे एक स्पाइक का अटैक हुआ था जिसके बाद यहाँ पे अब कुछ भी नहीं उगता है, तो यहाँ पे सिर्फ बंजर जमीन है और सिर्फ कांटे ही उगते हैं। हल्क बोलता है ये तो हमारे घर की तरह लगता है। उसके बाद हम देखते हैं जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वो दूरबीन से देखते हैं कि उसी गांव के गवर्नर जिसको इन लोगों ने पहले छोड़ दिया था वो बादशाह के गवर्नर के साथ मिलके उन सारे मीक के बचे कुचे लोगों को मार रहा है और मासूम लोगों को भी मार रहा है। तो एलोय ये देख के कहती है कि हमने उसको पहले जिंदा छोड़ के बहुत बड़ी गलती करी थी, लेकिन इस बार हम दोबारा ये मिस्टेक नहीं करेंगे। लेकिन हीरोइन बोलता है जरा सबर से काम लो, ये वही ट्रैप है जो इन लोगों ने पहले बिछाने की कोशिश करी थी, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये सब हम पे हमला कर देंगे। और हल्क से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। हल्क कोई जवाब नहीं देता, लेकिन मीक कहता है कि वो मेरे भाइयों को मार रहे हैं और वो मर रहे हैं, और मीक बहुत गुस्से में होता है। फिर कॉर और हल्क बोलते हैं तो उसमें सोचना क्या है, चलो जो होगा वो देखा जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नर बड़ा खुश हो जाता है और कहता है नाव, और अपने सारे लोगों से बोलता है कि हल्क के ऊपर अटैक करे। वहाँ पे हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े बॉम्ब गिर रहे होते हैं हल्क की टीम के ऊपर, और हल्क और कॉर के ऊपर एक बहुत बड़ा सा पत्थर गिरता है जिसको कॉर और हल्क बहुत मुश्किल से रोक पाते हैं, और सारे गुलाम जो है बादशाह के लोगों पे हमला करने लग जाते हैं।
फिर कौर बोलता है कि हल्क अब मैं ये पत्थर ज़्यादा देर उठा नहीं पाऊंगा। फिर हम वहीं देखते हैं कि हल्क एक जोरदार पंच मारता है उस पत्थर पे और उसको चकनाचूर करके वहीं गिरा देता है। और मीक उस गांव के राजा के पास आता है और बोलता है कि तुमने ये अच्छा नहीं करा। और वो जो राजा होता है वो मीक से बोलता है कि तुम मुझे पहले भी नहीं मार पाए थे तो इस बार भी नहीं मार पाओगे। और हम देखते हैं कि मीक जो है अपनी तलवार सीधा उस राजा के सीने में घुसा देता है और वो उसको बहुत बुरी तरीके से मारना लग जाता है। तो पीछे से आवाज आती है कि मीक बस करो, अब वो मर चुका है और ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मीक बस करो। मीक कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत करी है। और मीक जो है बादशाह के लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है उनको मारने के लिए, लेकिन कॉर्क उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कॉर्क के बोलने के बावजूद भी मीक जो है उन लोगों को मार रहा होता है। तो हल्क को गुस्सा आता है और वो अपने दोनों हाथ मिला के इतनी जोर से क्लैप मारता है जिसको हम थंडर क्लैप कहते हैं, जिसकी वजह से एक शॉक वेव पैदा होती है और सारे लोग वहीं पे गिर जाते हैं। और मीक गुस्से में जो है हल्क को ही मार रहा होता है, लेकिन हल्क उसको कुछ भी नहीं कहता। फिर हम देखते हैं कायरा जो है गांव में पहुंचती है जहाँ पे रेड किंग पागल हुआ था और सारे लोगों को जिंदा जलाने में लगा हुआ था। कायरा वहाँ पहुंच के बहुत हैरान होती है बादशाह का ये रूप देख के, और वो बादशाह को जाके बोलती है आप बस कीजिए, अब मैं संभाल लूंगी। और वो जोर से अपना हाथ जमीन पे मारती है और सारे लोग वहीं पे गिर जाते हैं। कायरा कहती है अब आपको और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये लोग आपको और तंग नहीं करेंगे। तो रेड किंग कहता है ये लोग मुझे जब तक परेशान करते रहेंगे जब तक ये लोग जिंदा है, और मैं इन सबको मार डालूंगा। फिर हम देखते हैं वहीं पे गवर्नर डेनेमो आ रहे होते हैं और रेड किंग पूछता है कि क्या हुआ, तुमने उस ग्रीन सरकार को मार दिया? तो वो कहते नहीं, उसने हम सबको मार दिया और मेरे सारे आदमियों को भी मार दिया और मैं यहाँ बहुत मुश्किल से बच कर आया हूँ। तो रेड किंग गुस्से में कहता है एक आम गुलाम मेरे लिए इतनी मुश्किल कैसे पैदा कर सकता है? तो गवर्नर कहता है वो आम नहीं है रेड किंग, वो सकारसन है, सकारसन। तो ये सुन के रेड किंग को बहुत गुस्सा आता है और गवर्नर को जिंदा जला देता है और कहता है ये बात याद रखो कि इस शहर के अंदर मैं ही सकारसन हूँ। और फिर वो कायरा की तरफ देख के बोलता है कि जो भी मेरी गद्दी पे कब्जे करने की कोशिश करेगा तुम उसको मार डालोगी। जब रात हो जाती है तो सारे ग्लैडिएटर्स बैठ के एक जगह पे कैंप लगा लेते हैं जहाँ पे वो अपनी आने वाली बातों के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। और कॉर कहता है कि वहाँ पे हमने प्राइमोस और उसके आदमियों को बांध के रखा था, लेकिन जब मैं वापसी उनसे मिलने के लिए गया तो वो सब मरे पड़े हुए थे। और मैंने जब एलोय से पूछा तो वो उसके ऊपर हंस रही थी। तो मीक बोलता है हंसे नहीं तो और क्या करे, एलोय ने अगर उनको मार दिया तो बिल्कुल सही करा, वो यही डिजर्व करते थे। हीरोइन कहता नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हर खून की एक कीमत होती है और हम इस कीमत को लेने वाले कोई नहीं होते। ये सुनने के बाद मीक वहां से चले जाता है और अपने भाइयों के पास जाता है जो कि उसको बुला रहे थे और उसको बदलने के लिए कह रहे थे। और हम देखते हैं वहीं पे मीक बैठ जाता है और वो किसी चीज में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। फिर वहाँ पे हम देखते हैं जब सुबह होती है तो कुछ गुलाम आते हैं हल्क के पास और वो बताते हैं कि हमें रेडियो पे खबर मिली है कि क्राउन सिटी के अंदर बादशाह जो है सारे लोगों को जिंदा जला रहा है और वो किसी पे रहम नहीं कर रहा। तो वो कहता है हमारे पास यही सही वक्त है राजा पे हमला करने का और उसको गद्दी से गिराने के लिए। लेकिन हल्क बोलता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। तो वो बोलता है ग्रीन सरकार तुम ये क्या बोल रहा हो? कहता है मैं ग्रीन सरकार नहीं हूँ, मैं हल्क हूँ और मैं हमेशा से यही चाहता था कि लोग मुझे अकेला छोड़ दें, तो इसलिए तुम भी मुझे अकेला छोड़ दो इससे पहले कि मैं तुम्हारी पूरी दुनिया तबाह कर लूँ। लेकिन वो कहते हैं कि तुम ही हमारे सरकार से हो क्योंकि तुम्हारे खून से ही यहाँ पे पौधे उग पाए हैं जो कि आज तक नहीं उगे थे। हल्क कहता है मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, मैं सिर्फ एक मॉन्स्टर हूँ और मैं सिर्फ अपने लिए लड़ता हूँ और किसी के लिए नहीं। और यहाँ से चले जाओ उससे पहले कि मैं तुम्हारे प्लेनेट के 2 टुकड़े कर दूँ। ये बोल के वो जा ही रहा होता है कि हम पीछे देखते हैं मीक आ जाता है और हल्क को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये हल्क बोलता है मीक मेरे रास्ते से हट जाओ। वहाँ के जो मीक के साथ जो और भी छोटे लोग होते हैं वो बोलते हैं कि सिर्फ मीक नहीं, मीक राजा का हो, ये हमारा राजा है अब से। तो हल्क बोलता है अगर ये तुम्हारा राजा है तो फिर इसके साथ जाके लड़ो ना, मुझे क्यों रोक रहे हो? मीक आता है हल्क के कंधे पे हाथ रख, मीक बोलता है मुझे इस लड़ाई में तुम्हारी जरूरत है, मैं अकेले रेड किंग को नहीं हरा सकता हूँ। और याद करो हमने वार बॉन्ड लिया था, कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। हल्क बोलता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रही क्या मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ? मेरे ऊपर से हाथ हटाओ और जाओ यहाँ से। और हल्क मीक को धक्का दे देता है, इसकी वजह से वो जितने छोटे मोटे मीक जैसे होते हैं उन सबको गुस्सा आ जाता है और वो हल्क पे हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हल्क को भी और ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन सबको इधर से उधर पटक रहा होता है, जिसके दौरान हम देखते हैं हल्क और मीक में लड़ाई हो जाती है छोटी मोटी सी। और हल्क जो है मीक को भी उठा के पीछे फेंक देता है और वो उसको मारने ही वाला होता है कि बीच में कॉर्क आ जाता है और वो पंच जो है कॉर्क को लग जाता है। और कॉर्क हल्क से बोलता है कि हल्क तुम रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो, ये सब बहुत हुआ, अगर तुम्हें नहीं लड़ना तो नहीं लड़ो, लेकिन तुम कम से कम अपने गुस्से पे तो काबू रखो। तो मीक बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो हल्क से, ये इसी के लिए तो बना है और ये कर भी आ सकता है। और हम देखते हैं पीछे वहीं पे कुछ लोग होते हैं उनको उस स्टीपर्स के अंदर एक और पौधा मिलता है जो कि अभी अभी हल्क के गिरे हुए खून में से बना था। और फिर हीरोइन और कॉर्क यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि हमें अभी लड़ने के लिए नहीं जाना चाहिए, हमें यहीं पे रहना चाहिए और इन लोगों का साथ देना चाहिए, इनको तैयार करना चाहिए। तो एलोय बोलती है हम यहाँ रुक के क्या करें, पेड़ पौधे उगाएं या फिर फैमिली बनाएं, हल्क लड़ने जाएगा, वो यहाँ नहीं रुकेगा। फिर हम देखते हैं हल्क और उसके लोग आगे बढ़ते हैं तो सामने ही कायरा और उसके बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, जिसको देख के वो सब जो है उसके ऊपर तीर की बारिश कर देते हैं। लेकिन कायरा से एक हाथ उठाती है और सारे तीर वहीं पर टूट के गिर जाते हैं। तो ये देख के हल्क कहता है रुक जाओ, अब कोई और हमला नहीं करना। और हल्क कायरा की तरफ बढ़ता है उससे बात करने के लिए और बोलता है कि तुम्हें आखिर मुझसे क्या चाहिए? तो कायरा बोलती है मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। कायरा बोलती है अगर तुमने मेरी बात पहले सुनी होती तो आज तुम यहीं पे रह रहे होगे आराम से, लेकिन तुमने बगावत करी जिसकी वजह से मेरा बादशाह जो है तुम्हारा सर मांग रहा है। हल्क बोल रहा है
ये तो बहुत फनी है क्योंकि मैं खुद उसके सर के लिए आ रहा हूँ। कायरा बोलती है तुम्हारा स्टोन मैन और शेडो वॉरियर वो दोनों की स्ट्रेंथ कमजोर पड़ चुकी है और अब तुम सिर्फ एक बच्चों की आर्मी लेकर आ रहे हो जो कि पूरी तरह गुस्से से भरे हुए हैं। हल्क बोलता है गुस्सा अभी तक मुझे यहाँ तक लिया है तो सोचो आगे कहाँ तक ले जाएगा। कायरा कहती है तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि तुम किसके खिलाफ खड़े हो। फिर हम देखते हैं कायरा अपनी स्टोरी सुनाती है और बताती है कि जब वो 13 साल की थी और प्रैक्टिस कर रही थी, कायरा जो है अपने गाँव की एक स्ट्रॉन्ग होल्ड थी, जिसका मतलब ये है कि उसके पास बचपन से ही बहुत सारी पावर्स थी। फिर वो बताती है कि वहीं पे जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी मुझे पता था कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास अभी 6 साल और थे अपनी ट्रेनिंग इंप्रूव करने के लिए, तब तक मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड बन सकूँ। लेकिन जब भी मैं देखती हूँ कि मेरे गांव के ऊपर स्पाइक का हमला हो जाता है और जितने भी लोग होते हैं वो एक एक करके स्पाइक में बदल जाते हैं और सबसे पहले जिसको मैंने काटा वो मेरे खुद के माँ बाप थे। तो सोचो मैंने किस किस को कैसे कैसे काटा हुआ। कैरी में चारों तरफ से स्पाइक से गिर चुकी थी और एक एक करके सबको काटे जा रही थी। लेकिन तभी वहाँ पे रेड किंग आया, उसने मुझे बचाया और उन सारे स्पाइक से जान छुड़वाई। फिर उसने मुझे अपना गुलाम बनाया और ओबीडियंट इस लगाई क्योंकि उसको एक स्ट्रॉन्ग होल्ड चाहिए था और उसने सिर्फ मुझे ढूंढने के लिए पूरे गांव की कुर्बानी दे दी। तो सोचो वो तुम्हारे लिए और कितने लोगों को मार सकता है। तो हल्क कहता है वो तो वैसे भी सबको मारेगा ही। कायरा कहती है हाँ शायद, लेकिन अगर मैं तुम्हें इस वक्त मार दूं तो हो सकता है वो लोग बच जाएं। और कह रही मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ पुराने सकार के लॉ से, जिसके मुताबिक हम दोनों आपस में लड़ेंगे। हल्क कहता है उससे मुझे क्या फायदा होगा। कायरा गुस्से में कहती है ये सिर्फ एक लड़ाई है और हल्क के सीने में अपनी तलवार घुसा देती है, जिसको हल्क आराम से निकाल देता है और उसको कुछ भी नहीं होता। फिर हल्क गुस्से में उसी के ऊपर इतनी जोर से वार करता है कि उसकी जो तलवार होती है वो टूट जाती है, उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और कायरा उसको साइड में फेंक देती है और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हल्क को एक बहुत जोरदार ब्लो मारती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं हल्क का पूरा आर्मर टूट चुका होता है और आसपास की जगहों पे हर जगह अर्थक्वेक आ चुका होता है। वो इतनी ज्यादा खतरनाक पावर यूज करती है हल्क के ऊपर। फिर एक अर्थक्वेक के बाद जब धुआं हटता है तो हल्क और कायरा दोनों जमीन पर पड़े होते हैं और हल्क उठ के कहता है तो ये है वो ओल्ड पावर जो तुम्हारे पास है। कायरा ये देख के हैरान होती है और कहती है तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था। हल्क कहता है मरी हुई तो मुझे इस वक्त तुम लग रही हो। कायरा उठती है और कहती है हम लड़ेंगे, फिर से लड़ेंगे। हल्क कहता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। उसके बाद जब ये लड़ाई हो रही होती है तो वहाँ पे कायरा के लोग दूर खड़े हुए देख रहे होते हैं कि जहाँ पे हल्क गिरा था वहाँ पे उसके खून से हर तरफ वही वेन्स उगना शुरू हो गई होती हैं। तो रेडियो के ऊपर वो किंग को बताता है कि ओ माय गॉड ये कहानी सच थी, ये सच है क्योंकि हल्क के खून से वेन्स उग रही हैं और यही सकार सन है। ये देख के किंग बहुत गुस्सा होता है और कहता है अभी इसी वक्त उनको आज़ाद कर दो। फिर हम देखते हैं कि हल्क वहाँ पे कायरा से लड़ने के लिए आ ही रहा होता है कि वहाँ पे ऊपर से एक बहुत बड़ा सा मिसाइल टाइप का प्लेन गिरता है और वो बिल्कुल हल्क और कायरा के सामने ही गिरता है। और पूछता है कि ये किस तरह का प्लेन है, तो हीरोइन बताता है ये हमारा खात्मा है। फिर हल्क और कायरा वहाँ खड़े होते हैं तो हल्क बोलता है कि एक और बॉम्ब मेरे लिए। कायरा बोलती है नहीं ये बॉम्ब नहीं है। फिर जब वो बॉम्ब फटता है तो हम देखते हैं कि वो एक स्पाइक्स का मिसाइल होता है जिसके अंदर सारे स्पाइक्स होते हैं और वो आसपास के जितने लोग होते हैं सबको अपने जैसा बना देते हैं। यानी कि स्पाइक्स ऐसी चीजें जो कि किसी भी लिविंग थिंग के साथ जुड़ेंगे तो उसको अपना जैसा बना देंगे। फिर हम देखते हैं हल्क और कायरा जो है मिलके उन स्पाइक्स के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कायरा जो है हल्क को बताती है स्पाइक्स के बारे में कि ये कितने खतरनाक है और कायरा वहां से बचने के लिए एक ट्रिक यूज करती है। वो अपनी तलवार हल्क के पैर में मारती है जिसकी वजह से हल्क को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो हल्क और फिर हल्क जो है इस गुस्से की वजह से कायरा को इतनी जोर से मारता है कि वो वहां से निकल के कहीं और चले जाती है और हल्क को अकेला इन स्पाइक्स के बीच छोड़ देती है। फिर हम देखते हैं हल्क यहाँ पे बहुत जबरदस्त लड़ाई करता है स्पाइक्स के साथ और बहुत देर तक, और यहाँ तक कि उसको कुछ स्पाइक्स काट भी लेते हैं, लेकिन हल्क का जो हीलिंग फैक्टर है वो इन स्पाइक्स को उसके ऊपर ओवरकम होने नहीं दे रहा था। और हम देखते हैं वहीं पे मीक भी आ जाता है उसकी मदद करने के लिए। वो मिलके बहुत ज्यादा देर तक इसे लड़ते हैं और हल्क बहुत जोर से जमीन पे पंच मारता है जिसकी वजह से वो स्पाइक्स कुछ देर के लिए ठंडे हो जाते हैं और वो सब दोबारा गाँव की तरफ भाग रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कायरा जो है गाँव के अंदर पहुंचती है जिसका नाम अनसहारा होता है। वो वहाँ पे जाके लोगों को बताती है कि स्पाइक्स फिर से आजाद हो चुके हैं और वो इस गाँव की तरफ आ रहे हैं तो इसलिए तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं फिर गाँव के लोग जो है स्पाइक से डर के भाग रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं वहीं पे रेड किंग आता है होलोग्राम के जरिए और वो कायरा से कहता है कि मैंने तुम्हें ग्रीन स्कार को मारने के लिए भेजा था। तो कायरा रेड किंग को बताती है कि यहाँ पे एक स्पेसशिप आगे गिरा है जो कि स्पाइक से भरा हुआ है और ये पूरी जगह स्पाइक से गिरते जा रही है। तो रेड किंग कहता है तो कायरा कहती है तो इसका क्या मतलब है, यहाँ के जितने लोग हैं उन सबकी जानों को खतरा है। रेड किंग कहता है जरा संभल के इतना ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि रेड किंग जो है उस जगह पे बॉम्ब गिरा देता है जिससे स्पाइक्स मर जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं वो बॉम्ब उस जगह पे गिरा रहा होता है जहाँ पे हल्क होता है और ना कि जहाँ पे स्पाइक्स होते हैं। यानी कि इसका जो प्लान था वो ये था उस बॉम्ब से ऐसा घेरा बना दे कि स्पाइक्स उसके अंदर ही रहें और हल्क की तरफ बढ़ते जाएं। और इस बात का एहसास कायरा को भी होता है कि वो इस पूरे गांव को निशाना बना रहा है एक हल्क के लिए। वो अगर चाहे तो हल्क के ऊपर बॉम्ब गिरा सकता है, लेकिन वो हल्क के ऊपर बॉम्ब नहीं गिरा रहा था बल्कि इस पूरे गांव को निशाना बना रहा था ताकि वो पूरा गांव स्पाइक्स में बदल जाए और हल्क को मार दे। फिर हम देखते हैं कि पूरा गांव जो है स्पाइक से लड़ने के लिए तैयारी कर रहा होता है और अपनी अपनी फायर गन्स निकाल रहे होते हैं। तो वहीं पे हल्क भी
उनकी मदद करने के लिए आ रहा होता है और हम देखते हैं हल्क जो है चारों तरफ से स्पाइक से घिर चुका होता है। तो वो कायरा को कहता है कि मुझे आग लगा दो। तो वो कायरा जो है हल्क को आग लगा देती है और वो पूरा आग का गोला बनकर उन स्पाइक्स के साथ कूद जाता है। तो आग की वजह से स्पाइक्स तो मर जाता है लेकिन हल्क को कुछ भी नहीं होता है। फिर हम देखते हैं कायरा और हल्क मिलकर इन स्पाइक्स का मुकाबला कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इसी गांव के अंदर मीक जो है उसको कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं और वो एक बिल्डिंग की तरफ जाता है अपने साथियों के साथ और वो वहाँ जाके अंदर देखता है कि उसकी जो क्वीन है उसको कैद करके रखा गया है इस गांव के लोगों ने। ये देख के मीक बहुत गुस्से में हो जाता है, अपनी क्वीन को छुड़ाता है और बाहर आके लोगों को मारना शुरू कर देता है। तो हल्क बोलता है ये सब टाइम इन चीज़ों के लिए नहीं है, अभी हमें स्पाइक्स का मुकाबला करना है। लेकिन वो इस गाँव के आदमी को पकड़ लेता है जो कि यहाँ का हेड होता है और उससे पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया। इतने में हम देखते हैं कि उस क्वीन के ऊपर एक स्पाइक जो है आके अटैक कर देता है और हल्क जो है फौरन उस स्पाइक को क्वीन से अलग करता है और उसको बाहर फेंक देता है। फिर हम देखते हैं वो सारे गाँव वाले वहाँ से निकल रहे होते हैं उस गाँव से, क्योंकि वो गाँव में अब स्पाइक्स हर जगह मौजूद हो चुके होते हैं। वहीं पे एक बच्चा बैठा होता है अकेला रो रहा होता है जिसको कायरा उठाती है और ले जा रही होती है। तो वहाँ पे रेड किंग कायरा से बोलता है कि इन कामों में पड़ गई है, तो मैं हल्क को मारने के लिए भेजा था। तो वो कहती है मैं हल्क को मारूंगी लेकिन एक बार पहले मैं ये गाँव बचा लूँ, उसके बाद मैं हल्क को मारूंगी। तो किंग कहता है मुझे पता है कि तुम हल्क को मार नहीं पाई हो, इसी वजह से मैंने ये स्पाइक्स छोड़े हैं। ये सुनने के बाद कायरा को अपने कानों में यकीन नहीं होता है कि स्पाइक्स खुद रेड किंग नहीं छोड़े हैं। इस बात की परवाह किए बगैर कि कायरा वहीं पे वो वहाँ पे भी बॉम्ब गिरा देता है और उस बॉम्ब से जो कायरा तो बच जाती है लेकिन उसके हाथ में जो बच्चा होता है वो बाहर आते आते ही भाप बन चुका होता है। ये देख के हल्क जो है कायरा की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है मदद के लिए और उसको ऊपर खींचता है। ये सब पता चलने के बाद और रेड किंग के लिए पता चलने के बाद कायरा ये बोलती है कि अब से मैं भी एक वॉर बाउंड हूँ और मैं तुम लोग के साथ ही लड़ूंगी। अब कुछ भी हो जाए हम जिएंगे साथ, मरेंगे साथ और रेड किंग को भी साथ ही हराएंगे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक बादशाह का शिप जा रहा होता है जिसको हल्क अपनी तरफ बुलाता है और इस शिप में खड़े लोग कैमरे से एक रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं जिसको हल्क बोलता है कि इसको पूरे शहर में चला देना। और वो खुल्लम खुल्ला बादशाह को चैलेंज कर देता है और कहता है कि तुम जो कर सकते हो करो, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ और तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम अपने आप को जिस तरह बचा सके हमें 1 घंटा और रुकना चाहिए। लेकिन हल्क कहता है नहीं, हम 1 घंटा और नहीं रुक सकते, बादशाह के लोग हमारी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कायरा हल्क को बता रही होती है कि हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा वरना यहाँ का जो रेड किंग है वो हर आदमी को एक मॉन्स्टर यानी एक स्पाइक में बदल देगा, वो तुम्हें पाने के लिए पूरा प्लेनेट भी खत्म कर सकता है। इसलिए हमें जल्दी ही उसके पास जाना पड़ेगा कि इससे पहले वो इन सबको खत्म कर दे। फिर तभी हम देखते हैं इसी के बीच कि बहुत जोर से एक हमला होता है जहाँ से दिखता है दूसरी तरफ से बादशाह के जो लोग हैं वो स्पाइक्स को हल्क की तरफ लेकर आ रहे होते हैं। और कायरा उनके कमांडर से कहती है कि यहीं रुक जाओ, मैं किंग की शेडो वॉरियर हूँ और मैंने उसके लिए बहुत अर्से तक काम करा है, इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। लेकिन वो जो कमांडर होता है वो कहता है मैं सिर्फ रेड किंग की सुनता हूँ और किसी की भी नहीं, और तुमने उनसे गद्दारी करी है। ये सुनने के बाद हल्क को गुस्सा आता है और वो बहुत जोर से जमीन पर अपने हाथ मारता है जिसकी वजह से वहाँ की जमीन फट जाती है और उसमें से लावा निकलने लग जाता है और उस लावा से जितने भी स्पाइक्स हैं वो सारे मरने लग जाते हैं। और वहीं पे मीक भी जो है उड़ उड़ के बादशाह के लोगों को लावे के अंदर गिरा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं उसी लावा के अंदर से मॉन्स्टर निकलता है बहुत बड़ा सा ऑक्टोपस टाइप का। तो हल्क उसको देखकर कहता है कि इससे मैं पहले भी लड़ चुका हूँ मॉ के अंदर और मैंने इसको बहुत आसानी से हरा दिया था। ये देख के कायरा और हल्क जो है दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वहाँ से इनका एक आदमी आता है और बताता है कि बादशाह ने ईस्ट और वेस्ट में भी स्पाइक्स का अटैक कर दिया है, इसकी वजह से वहाँ के भी जितने लोग थे वो सारे स्पाइक्स में बदलते जा रहे हैं, इसलिए हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। कायरा कहती है अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, वो हमें मारने के लिए कुछ भी कर सकता है और वो ये कर रहा है। एलोई कहती है कि वो स्पाइक्स का अटैक क्यों कर रहा है, वो चाहे तो हमारे ऊपर बॉम्ब गिरा सकता है। तो कॉर कहता है बेवकूफ, तुम्हें क्या पता नहीं है कि बॉम्ब से हल्क का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। फिर कॉर कहता है हल्क मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो और आहिस्ता आहिस्ता और भी ज़्यादा ताकतवर हो रहे हो। कहता है लेकिन फिर भी तुम एक पूरे एम्पायर को नहीं गिरा सकते हो। हल्क कहता है तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो कॉर, मैं ताकत बनने में पागल हो रहा हूँ और मैं जितना ज़्यादा गुस्से से पागल हूँ मैं उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहूँगा। इतने में हम देखते हैं कि मीक की जो रानी होती है जिसको पहले स्पाइक ने जिस पे पहले स्पाइक ने अटैक किया था अब वो स्पाइक में बदल रही है। और ये देख के जो है हल्क उसको मारने के लिए आता है लेकिन मीक हल्क को वहीं रोक देता है और कहता है पीछे हट जाओ, ये अगर ये मर गई तो हम सब खत्म हो जाएंगे, ये हमारी स्पीसीज की आखिरी क्वीन है, अगर ये मर गई तो उसके बाद हमारे जैसा और कोई नहीं आ पाएगा। हल्क और कॉर कहते हैं कि तुम समझ नहीं रहे, अगर ये स्पाइक में बदल गए तो हम सब भी स्पाइक में बदल जाएंगे और फिर हम सबका भी मतलब नहीं है कोई जीने का। ये देख के मीक हल्क को पीछे करता है और उससे एक फायर गन लेता है और खुद ही अपनी रानी को जला देता है। इतने में हीरोइन और कायरा आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें अपने ओल्ड स्ट्रॉन्ग जाना चाहिए और वहाँ के शेडो एल्डर से बात करनी चाहिए कि हमें असली सकारसन मिली है और वो चाहे तो हमारी मदद कर सकते हैं इन सब में। लेकिन कायरा बोलती है नहीं, हमने उनकी कसम तोड़ी थी और हम वहाँ के बागी हैं तो इसलिए वो अब हमारी कोई बात नहीं सुनेंगे। तो हीरोइन कहता है कुछ भी हो उनको हमारी बात सुननी पड़ेगी क्योंकि हम एक सकारसन लेके जा रहे हैं और हमारे पास हर चीज़ का प्रूफ है कि यही सकारसन है, तो उनको हमारी बात माननी पड़ेगी क्योंकि हल्क ही असल सकारसन है। फिर हम वहीं पर देखते हैं कि मीक के जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं क्योंकि उनकी क्वीन मर गई होती है और वो आपस में ये कह रहे होते हैं कि हल्क कोई सकारसन नहीं है, असली सकारसन मीक है, मीक हमारे लिए लड़ता है।
लेकिन फिर मीक उठता है और कहता है, ना ही मैं सकारसन हूँ, ना ही मैं वर्ल्ड ब्रेकर हूँ, मैं तो सिर्फ एक मीक हूँ, और तुमने सही कहा। और मीक को इन सारी बातों से जोश आ जाता है और कहता है कि सारे स्पाइक से मैं निपटूंगा, तुम लोग को जहाँ जाना है जाओ, जब तक मैं इन सारे स्पाइक से लड़ूंगा, और मेरे साथी मेरे साथ इसमें मदद करेंगे। ये कहने के बाद मीक जो है अपने सारे साथियों को लेके स्पाइक से लड़ने के लिए दूसरी तरफ चले जाता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं हीरोइन जो है हल्क और कायरा वगैरह को लेके एक रेगिस्तान की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पे वो ओल्ड स्ट्रॉन्ग से मिल सके। लेकिन रास्ते में हम देखते हैं कि बहुत खतरनाक तूफान इनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तो हीरोइन फौरन सबको कहता है कि सब कैंप के अंदर चले जाओ और इस तूफान से बचो। फिर इन सब के बाद जब वो लोग टेंट से बाहर आते हैं तो देख वहाँ का जो तूफान है वो तो थम चुका है, लेकिन वहाँ पे बहुत खतरनाक बड़े बड़े मॉन्स्टर्स आ चुके हैं, और हल्क और कायरा वगैरह सब मिलकर उन मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं और उनको मार रहे हैं किक करके। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है शेडो एल्डर्स आ जाते हैं कायरा और हीरोइन के पास। कायरा और हीरोइन जो है ओल्ड स्टॉक को हल्क के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वो आ चुका है। और फिर हम देखते हैं कि वो सब कहीं टेलीपोर्ट हो जाते हैं, और हम देखते हैं कि वो टेलीपोर्ट करके उनको वहाँ ले आते हैं एक शिप के पास, और वो बताते हैं कि ये वही शिप जिसमें बैठ के हम यहाँ पे आए और इसी शिप से हमें पावर मिलती थी। फिर वो बताते हैं कि इसी शिप की मदद से हम वो पोर्टल्स बनाते हैं जिनसे लोग आगे गिरते हैं, जिनसे पहले मैंने सिल्वर सर्फर को बुलाया जिसने तुम सबको आज़ाद कर दिया, और इसी पोर्टल से हमने तुम्हें भी बुलाया यहाँ पे। हल्क कहता है क्यों? वो कहते हैं हम इसलिए पोर्टल्स खोलते हैं ताकि यहाँ से कोई गिरे सकारसन और वो हमारे पूरे प्लेनेट को बचा सके। ओल्ड स्ट्रॉन्ग जो होते हैं वो हीरोइन और कायरा से कहते हैं कि अगर ये सकारसन है तो हमें इसका एक आखिरी टेस्ट लेना पड़ेगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये सकारसन है या नहीं। हल्क कहता है ये किस तरह का टेस्ट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उसमें से जो एक एल्डर होता है वो हल्क से पूछता है क्यों, क्या तुम्हें डर लग रहा है? इसके बाद हम देखते हैं वो जो एल्डर्स होते हैं हल्क को एक प्रोजेक्शन दिखाते हैं जिसके अंदर वो देखते हैं कि वो किस तरह अपने सारे दोस्तों को मार रहा होता है और किस तरह लड़ रहा होता है। इल्यूमिनाटी के लोग भी दिखते हैं जिन्होंने उसको वहां से निकाला था, और वो जो है इतना गुस्सा हो जाता है कि आप उनको मारना लग जाता है। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ इसके दिमाग के अंदर की एक प्रोजेक्शन थी तो हमें वहां पे ऐसा लग रहा था कि हल्क हवा के अंदर ही हाथ चला रहा है। और ये प्रोजेक्शन जब खत्म हो जाती है उसके बाद वहाँ उसका जो उसमें से जो एक एल्डर होता है वो कहता है कि ये सकारसन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर इतना गुस्सा और इतनी नफरत भरी हुई है। ये कैसे एक सकारसन हो सकता है और किस तरह ये हमारी दुनिया को बचा सकता है? इसके अंदर तो खुद ही इतनी नफरत है। तो कायरा को गुस्सा आता है और कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके अंदर कितनी नफरत भरी है, ये लोगों को बचा सकता है, ये स्पाइक्स को खत्म कर सकता है, और यही एक सकारसन हो सकता है। उसके बाद एल्डर्स को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो हल्क कहता है वॉट एवर, और वहां से वो शिप उठा लेता है और कहता है हमें जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है। फिर हम दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और देखते हैं कि मीक जो है स्पाइक से लड़ रहा है और इन सब के बीच कॉर्क भी उसकी मदद कर रहा है। और इसी लड़ाई के बीच हम देखते हैं कि ऊपर से बादशाह की शिप्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसको देख के मीक और कॉर्क तो घबरा जाते हैं। लेकिन कॉर्क नीचे से एक बहुत बड़ा सा पत्थर उठाता है और एक शिप की तरफ मारता है, उससे एक शिप गिर जाता है, लेकिन बाकी पीछे से 2-3 शिप और बचे हुए होते हैं। और फिर हम देखते हैं इतने में ही उन शिप के पीछे से ही एक और शिप आता है जिसके ऊपर हम देखते हैं हल्क और कायरा उसके ऊपर खड़े हुए होते हैं, और वहां से वो सारे शिप्स और स्पाइक्स पे हमला कर रहे होते हैं। और कायरा हल्क से कहती है कि हमें तो शिप के अंदर होना चाहिए था। हल्क कहता है अंदर बैठ के लड़ने का वो मजा नहीं है जो बाहर खड़े होकर लड़ने में है। हल्क कायरा और शिप की मदद से सारे बादशाहों की शिप को और स्पाइक्स को खत्म करके गिरा देता है। फिर वो सब क्राउन सिटी की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे रेड किंग मौजूद है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रेड किंग जो है अपने आर्मर के अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशंस करवा रहा है और हल्क से लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि हल्क का शिप वहाँ पे आता है और उसकी शिप के आने की वजह से वहाँ पे सारी जितनी भी लाइट होती हैं वो सब बंद हो जाती है, और वहाँ के जितने गुलाम होते हैं सब खुश हो जाते हैं और ग्रीन सकार ग्रीन सकार ग्रीन सकार के नारे लगाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि अब हल्क आ गया है और अब रेड किंग का जोर ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हल्क और सारे ग्लैडिएटर जब वहाँ पे पहुंचते हैं तो मीक को कोई चीज सुनाई दे रही होती है और वो उसको अपनी तरफ बुला रही होती है। तो मीक ये बात हल्क को बताता है, तो हल्क कहता है चलो वो जो भी हमें चीज बुला रही है हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि चारों तरफ स्पाइक्स भरे हुए होते हैं। तो एलॉय कहती है कि ये लोग वहाँ पे कैसे जा रहे हैं, अगर इनको एक भी स्पाइक ने छू लिया तो ये खुद स्पाइक बन जाएंगे। तो हीरोइन बताता है तुम समझी नहीं, हल्क अब इतना ताकतवर इतना गुस्से में है कि उसकी स्किन को एक स्पाइक भी नहीं काट सकता है। तो हीरोइन और एलॉय तो वहीं रुक जाते हैं, लेकिन बाकी ये जो ग्लैडिएटर्स होते हैं वो इन स्पाइक के बीच में से जा रहे होते हैं, लेकिन स्पाइक्स उनको छू भी नहीं रहे होते हैं। और इसी तरह वो एक शिप के अंदर जा पहुंचते हैं और वहां पे हम देखते हैं कि हल्क यानी कि स्पाइक के जो हेड थे वो वहां पे हल्क का इंतजार कर रहे थे। और दूसरी तरफ ही हम ये देखते हैं कि एलॉय जो है बार बार हीरोइन से ही कह रही होती है कि वो लोग तो अंदर चले गए, हम क्या करें, हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए, हमें क्राउन सिटी की तरफ बढ़ना चाहिए और अपनी फोर्स के साथ वहां पे जाके लड़ना चाहिए। लेकिन हीरोइन कहता है नहीं, हम ग्रीन सकार के बगैर कुछ भी नहीं करेंगे, इसलिए तुम यहीं खड़ी रहो। फिर इतने में हम देखते हैं कि जहाँ पे एलॉय और हीरोइन खड़े होते हैं वहाँ पे बादशाह हमला कर देता है, और एलॉय जो है बिना कुछ सोचे समझे अपनी तलवारें निकालती है और सबको ऑर्डर देती है कि चलो लड़ो इन लोगों से। और वो लोग लड़ ही रहे होते हैं कि हम सामने देखते हैं कि वो सिर्फ बादशाह के आदमी नहीं बल्कि रेड किंग खुद वहां पे अपने आर्मर में आ पहुंचा होता है और वो हर चीज को जला रहा होता है। ये देख के जो है एलॉय काफी घबरा जाती है। लेकिन हम पीछे देखते हैं कि हल्क सारे ग्लैडिएटर और स्पाइक्स के जो हेड होते हैं उनके साथ आ चुका होता है, और वो कहाँ होते हैं उनके बच्चे आपस में ये कहानी सुना रहे होते हैं दूसरे को कि किस तरह ग्रीन सकार आया यानी कि सकारसन आया और उसने हमें रेड किंग से बचाया। फिर कायरा आती है और कहती है हमने जैसा सोचा था सब कुछ वैसा ही हो रहा है और अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, ये टाइम आ चुका है। मीक कहता है नहीं, अभी हमें 1 घंटा और रुकना चाहिए, मेरी क्वीन जो घायल है
उसको सही होने में 1 घंटा लगेगा, इसलिए हमें 1 घंटा और रुकना चाहिए। लेकिन हल्क कहता है नहीं, हम 1 घंटा और नहीं रुक सकते, बादशाह के लोग हमारी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कायरा हल्क को बता रही होती है कि हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, वरना यहाँ का जो रेड किंग है वो हर आदमी को एक मॉन्स्टर यानी एक स्पाइक में बदल देगा। वो तुम्हें पाने के लिए ये पूरा प्लेनेट भी खत्म कर सकता है, इसलिए हमें जल्दी ही उसके पास जाना पड़ेगा कि इससे पहले वो इन सबको खत्म कर दे। फिर तभी हम देखते हैं इसी के बीच के बहुत जोर से एक हमला होता है, जहाँ से दिखता है दूसरी तरफ से बादशाह के जो लोग हैं वो स्पाइक्स को हल्क की तरफ लेकर आ रहे होते हैं। और कायरा उनके कमांडर से कहती है कि यहीं रुक जाओ, मैं किंग की शेडो वॉरियर हूँ और मैंने उसके लिए बहुत अर्से तक काम करा है, इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। लेकिन वो जो कमांडर होता है वो कहता है मैं सिर्फ रेड किंग की सुनता हूँ और किसी की भी नहीं, और तुमने उनसे गद्दारी करी है। ये सुनने के बाद हल्क को गुस्सा आता है और वो बहुत जोर से जमीन पे अपने हाथ मारता है, जिसकी वजह से वहाँ की जमीन फट जाती है और उसमें से लावा निकलने लग जाता है, और उस लावा से जितने भी स्पाइक्स हैं वो सारे मरने लग जाते हैं। और वहीं पे मीक भी जो है उड़ उड़ के बादशाह के लोगों को लावे के अंदर गिरा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं उसी लावा के अंदर से मॉन्स्टर निकलता है, बहुत बड़ा सा ऑक्टोपस टाइप का। तो हल्क उसको देखकर कहता है कि इससे मैं पहले भी लड़ चुका हूँ मॉ के अंदर और मैंने इसको बहुत आसानी से हरा दिया था। ये देख के कायरा और हल्क जो है दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वहाँ से इनका एक आदमी आता है और बताता है कि बादशाह ने ईस्ट और वेस्ट में भी स्पाइक्स का अटैक कर दिया है, इसकी वजह से वहाँ के भी जितने लोग थे वो सारे स्पाइक्स से बदलते जा रहे हैं, इसलिए हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। कायरा कहती है अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, वो हमें मारने के लिए कुछ भी कर सकता है और वो ये कर रहा है। एलोई कहती है कि वो स्पाइक्स का अटैक क्यों कर रहा है, वो चाहे तो हमारे ऊपर बॉम्ब गिरा सकता है। तो कॉर कहता है बेवकूफ, तुम्हें क्या पता नहीं है कि बॉम्ब से हल्क का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। फिर कॉर कहता है हल्क मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो और आहिस्ता आहिस्ता और भी ज़्यादा ताकतवर हो रहे हो, कहता है लेकिन फिर भी तुम एक पूरे एम्पायर को नहीं गिरा सकते हो। हल्क कहता है तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो कॉर, मैं ताकत बनने में पागल हो रहा हूँ और मैं जितना ज़्यादा गुस्से से पागल हूँ मैं उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहूँगा। इतने में हम देखते हैं कि मीक की जो रानी होती है जिसको पहले स्पाइक ने जिस पे पहले स्पाइक ने अटैक किया था, अब वो स्पाइक में बदल रही है। और ये देख के जो है हल्क उसको मारने के लिए आता है, लेकिन मीक हल्क को वहीं रोक देता है और कहता है पीछे हट जाओ, ये अगर ये मर गई तो हम सब खत्म हो जाएंगे, ये हमारी स्पीसीज की आखिरी क्वीन है, अगर ये मर गई तो उसके बाद हमारे जैसा और कोई नहीं आ पाएगा। हल्क और कॉर कहते हैं कि तुम समझ नहीं रहे, अगर ये स्पाइक में बदल गए तो हम सब भी स्पाइक में बदल जाएंगे और फिर हम सबका भी मतलब नहीं है कोई जीने का। ये देख के मीक हल्क को पीछे करता है और उससे एक फायर गन लेता है और खुद ही अपनी रानी को जला देता है। इतने में हीरोइन और कायरा आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें अपने ओल्ड स्ट्रॉन्ग जाना चाहिए और वहाँ के शेडो एल्डर से बात करनी चाहिए कि हमें असली सकारसन मिली है और वो चाहे तो हमारी मदद कर सकते हैं इन सब में। लेकिन कायरा बोलती है नहीं, हमने उनकी कसम तोड़ी थी और हम वहाँ के बागी हैं, तो इसलिए वो अब हमारी कोई बात नहीं सुनेंगे। तो हीरोइन कहता है कुछ भी हो उनको हमारी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि हम एक सकारसन लेके जा रहे हैं और हमारे पास हर चीज़ का प्रूफ है कि यही सकारसन है, तो उनको हमारी बात माननी पड़ेगी क्योंकि हल्क ही असल सकारसन है। फिर हम वहीं पर देखते हैं कि मीक के जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं क्योंकि उनकी क्वीन मर गई होती है और वो आपस में ये कह रहे होते हैं कि हल्क कोई सकारसन नहीं है, असली सकारसन मीक है, मीक हमारे लिए लड़ता है। लेकिन फिर मीक उठता है और कहता है ना ही मैं सकारसन हूँ ना ही मैं वर्ल्ड ब्रेकर हूँ, मैं तो सिर्फ एक मीक हूँ और तुमने सही कहा। और मीक को इन सारी बातों से जोश आ जाता है और कहता है कि सारे स्पाइक से मैं निपटूंगा, तुम लोग को जहाँ जाना है जाओ, जब तक मैं इन सारे स्पाइक से लड़ूंगा और मेरे साथी मेरे साथ इसमें मदद करेंगे। ये कहने के बाद मीक जो है अपने सारे साथियों को लेके स्पाइक से लड़ने के लिए दूसरी तरफ चले जाता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं हीरोइन जो है हल्क और कायरा वगैरह को लेके एक रेगिस्तान की तरफ जा रहा होता है जहाँ पे वो ओल्ड स्ट्रॉन्ग से मिल सके, लेकिन रास्ते में हम देखते हैं कि बहुत खतरनाक तूफान इनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तो हीरोइन फौरन सबको कहता है कि सब कैंप के अंदर चले जाओ और इस तूफान से बचो। फिर इन सब के बाद जब वो लोग टेंट से बाहर आते हैं तो देख वहाँ का जो तूफान है वो तो थम चुका है, लेकिन वहाँ पे बहुत खतरनाक बड़े बड़े मॉन्स्टर्स आ चुके हैं और हल्क और कायरा वगैरह सब मिलकर उन मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं और उनको मार रहे हैं किक करके। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है शेडो एल्डर्स आ जाते हैं कायरा और हीरोइन के पास। कायरा और हीरोइन जो है ओल्ड स्टॉक को हल्क के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वो आ चुका है, और फिर हम देखते हैं कि वो सब कहीं टेलीपोर्ट हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वो टेलीपोर्ट करके उनको वहाँ ले आते हैं एक शिप के पास और वो बताते हैं कि ये वही शिप जिसमें बैठ के हम यहाँ पे आए और इसी शिप से हमें पावर मिलती थी। फिर वो बताते हैं कि इसी शिप की मदद से हम वो पोर्टल्स बनाते हैं जिनसे लोग आगे गिरते हैं, जिनसे पहले मैंने सिल्वर सर्फर को बुलाया जिसने तुम सबको आज़ाद कर दिया और इसी पोर्टल से हमने तुम्हें भी बुलाया यहाँ पे। हल्क कहता है क्यों? वो कहते हैं हम इसलिए पोर्टल्स खोलते हैं ताकि यहाँ से कोई गिरे सकारसन और वो हमारे पूरे प्लेनेट को बचा सके। ओल्ड स्ट्रॉन्ग जो होते हैं वो हीरोइन और कायरा से कहते हैं कि अगर ये सकारसन है तो हमें इसका एक आखिरी टेस्ट लेना पड़ेगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये सकारसन है या नहीं। हल्क कहता है ये किस तरह का टेस्ट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उसमें से जो एक एल्डर होता है वो हल्क से पूछता है क्यों, क्या तुम्हें डर लग रहा है? इसके बाद हम देखते हैं वो जो एल्डर्स होते हैं हल्क को एक प्रोजेक्शन दिखाते हैं जिसके अंदर वो देखते हैं कि वो किस तरह अपने सारे दोस्तों को मार रहा होता है और किस तरह लड़ रहा होता है। इल्यूमिनाटी के लोग भी दिखते हैं जिन्होंने उसको वहाँ से निकाला था और वो जो है इतना गुस्सा हो जाता है कि आप उनको मारना लग जाता है, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ इसके दिमाग के अंदर की एक प्रोजेक्शन थी तो हमें वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि हल्क हवा के अंदर ही हाथ चला रहा है। और ये प्रोजेक्शन जब खत्म हो जाती है उसके बाद वहाँ उसका जो उसमें से जो एक एल्डर होता है वो कहता है कि ये सकारसन नहीं हो सकता।
क्योंकि इसके अंदर इतना गुस्सा और इतनी नफरत भरी हुई है। ये कैसे एक सकारसन हो सकता है और किस तरह ये हमारी दुनिया को बचा सकता है? इसके अंदर तो खुद ही इतनी नफरत है। तो कायरा को गुस्सा आता है और कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके अंदर कितनी नफरत भरी है, ये लोगों को बचा सकता है, ये स्पाइक्स को खत्म कर सकता है और यही एक सकारसन हो सकता है। उसके बाद एल्डर्स को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो हल कहता है वॉट एवर, और वहां से वो शिप उठा लेता है और कहता है हमें जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है। फिर हम दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और देखते हैं कि मीक जो है स्पाइक से लड़ रहा है और इन सबके बीच कॉर्क भी उसकी मदद कर रहा है। और इसी लड़ाई के बीच हम देखते हैं कि ऊपर से बादशाह के शिप्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसको देख के मीक और कॉर्क तो घबरा जाते हैं। लेकिन कॉर्क नीचे से एक बहुत बड़ा सा पत्थर उठाता है और एक शिप की तरफ मारता है, उससे एक शिप गिर जाता है, लेकिन बाकी पीछे से 2-3 शिप और बचे हुए होते हैं। और फिर हम देखते हैं इतने में ही उन शिप के पीछे से ही एक और शिप आता है, जिसके ऊपर हम देखते हैं हल्क और कायरा उसके ऊपर खड़े हुए होते हैं और वहां से वो सारे शिप्स और स्पाइक्स पे हमला कर रहे होते हैं। और कायरा हल से कहती है कि हमें तो शिप के अंदर होना चाहिए था। हल कहता है अंदर बैठ के लड़ने का वो मजा नहीं है जो बाहर खड़े होकर लड़ने में है। हल कायरा और शिप की मदद से सारे बादशाह की शिप को और स्पाइक्स को खत्म करके गिरा देता है। फिर वो सब क्राउन सिटी की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे रेड किंग मौजूद है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रेड किंग जो है अपना आर्मर के अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशंस करवा रहा है और हल्क से लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि हल्क का शिप वहाँ पे आता है और उसकी शिप के आने की वजह से वहाँ पे सारी जितनी भी लाइट होती हैं वो सब बंद हो जाती है और वहाँ के जितने गुलाम होते हैं सब खुश हो जाते हैं और ग्रीन सकार ग्रीन सकार ग्रीन सकार के नारे लगाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि अब हल्क आ गया है और अब रेड किंग का जोर ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हल्क और सारे ग्लैडिएटर्स जब वहाँ पे पहुंचते हैं तो मीक को कोई चीज सुनाई दे रही होती है और वो उसको अपनी तरफ बुला रही होती है। तो मीक ये बात हल्क को बताता है, तो हल्क कहता है चलो वो जो भी हमें चीज बुला रही है हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि चारों तरफ स्पाइक्स ही स्पाइक्स भरे हुए होते हैं। तो एलॉय कहती है कि ये लोग वहाँ पे कैसे जा रहे हैं, अगर इनको एक भी स्पाइक ने छू लिया तो ये खुद स्पाइक बन जाएंगे। तो हीरोइन बताता है तुम समझी नहीं, हल्क अब इतना ताकतवर इतना गुस्से में है कि उसकी स्किन को एक स्पाइक भी नहीं काट सकता है। तो हीरोइन और एलॉय तो वहीं रुक जाते हैं, लेकिन बाकी ये जो ग्लैडिएटर्स होते हैं वो इन स्पाइक के बीच में से जा रहे होते हैं, लेकिन स्पाइक्स उनको छू भी नहीं रहे होते हैं। और इसी तरह वो एक शिप के अंदर जा पहुंचते हैं और वहां पे हम देखते हैं कि हल्क यानी कि स्पाइक के जो हेड थे वो वहां पे हल्क का इंतजार कर रहे थे। और दूसरी तरफ ही हम ये देखते हैं कि एलॉय जो है बार बार हीरोइन से ही कह रही होती है कि वो लोग तो अंदर चले गए, हम क्या करें, हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए, हमें क्राउन सिटी की तरफ बढ़ना चाहिए और अपनी फोर्स के साथ वहां पे जाके लड़ना चाहिए। लेकिन हीरोइन कहता है नहीं, हम ग्रीन सकार के बगैर कुछ भी नहीं करेंगे, इसलिए तुम यहीं खड़ी रहो। फिर इतने में हम देखते हैं कि जहाँ पे एलॉय और हीरोइन खड़े होते हैं वहां पे बादशाह हमला कर देता है और एलॉय जो है बिना कुछ सोचे समझे अपनी तलवारें निकालती है और सबको ऑर्डर देती है कि चलो लड़ो इन लोगों से, उन्हीं स्पाइक के शिप में। यानी कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हल्क जो है स्पाइक्स के हेड के साथ आता है रेड किंग से लड़ने के लिए। अब हम इस स्टोरी में ये देख रहे हैं कि वो स्पाइक्स के हेड हल्क के साथ आए कैसे। तो चलिए हम देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस शिप के अंदर स्पाइक्स के हेड है और वो हल्क को बता रहा है। बेसिकली ये जो है एक ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जो कि सिर्फ मीक समझ रहा है, लेकिन मीक के पास एक ऐसी पावर है जिसने अपना केमिकल छोड़ा और उसकी वजह से इसकी बात ये सब समझ पा रहे हैं। तो वो बताता है तुम हम स्पाइक्स को समझते हो एक जिंदा चीज खाने वाले, लेकिन असलियत ये नहीं है। हम एक ऐसी स्पीसीज है जो कॉस्मोस में घूमती रहती है और हम कॉस्मिक एनर्जी खा के अपना पेट भरा करते थे और हम कभी इस गैलेक्सी से उस गैलेक्सी में नई नई कॉस्मिक एनर्जीज खाते थे और जो सितारे टूट जाते थे उनकी एनर्जी एब्जॉर्व कर लेते थे। लेकिन एक दिन हम किसी नई गैलेक्सी की सर्च में जा रहे थे तो तभी हम लोग जो है इस प्लेनेट के मून पे आके फंस गए और हमारा शिप खराब हो गया। तो उसी वक्त वहाँ पे रेड किंग आया, उसने हमारा शिप तो ठीक कर दिया, लेकिन उसने हमें आज़ाद नहीं करा, उसने हमें हमेशा के लिए यहाँ पे कैद करके रख दिया इस मून के ऊपर। और वो अपनी मर्जी से हमें यहाँ पे छोड़ता है ताकि हम एक दूसरे को खा चुके हैं। वो इतना जालिम है कि उसने हम सबको वहीं पे छोड़ दिया था और काफी टाइम तो हमने एक दूसरे को खा के ही गुजारा करा था। इसलिए ये हमारी सिर्फ भूख है जो तुम लोगों को मारती है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हमें तुम फ्रीली छोड़ दो तो हम दोबारा यहाँ पे नहीं आएंगे। और वो कहता है हल्क से कि तुम्हारे पास एक शिप है और वो शिप हमें दे दो ताकि हम इस प्लेनेट से जा सकें। तो हल्क कहता है मैं तुम्हारी मदद सिर्फ एक शर्त पे करूंगा कि अगर तुम मेरी मदद करो। तो वो जो स्पाइक्स का हेड होता है वो हल्क की मदद करने में तैयार हो जाता है, लेकिन कायरा कहती है कि जो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो कोई आसरा ही नहीं करते हैं, वो तो किसी को भी देखते हैं और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। वो स्पाइक का हेड कहता है नहीं, मैं उनको कुछ देर के लिए संभाल सकता हूँ, लेकिन तभी अगर तुम मेरी हेल्प करोगे। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हल्क क्राउन सिटी के अंदर घुसता है दीवार फाड़ते हुए और कहता है कि तुमने हर तरफ स्पाइक्स फैला दी है, लेकिन अब देखो ये स्पाइक्स हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। कायरा कहती है रेड किंग तुम्हारे पास आखिरी मौका है कि अपनी हरकतों से सुधर जाओ और हार मान लो। लेकिन रेड किंग इस वक्त बहुत बुरी तरीके से पागल हुआ होता है और वो कहता है सब मेरे रास्ते से हट जाओ, ग्रीन स्कार मेरा है और सिर्फ मैं ही इसको मारूंगा। और वो हल्क के ऊपर आग की बारिश कर देता है। हल्क मीक को बुलाता है, मीक कहता है मेरे भाई मैं इधर ही हूँ। हल्क कहता है कि तुम वो केमिकल छोड़ो और हम सबको उसके अंदर ले चलो ताकि मैं जब इस रेड किंग को मारूं तो उसको पता चले कि इसने क्या क्या गलतियां करी हैं। फिर ही हम देखते हैं कि रेड किंग को सब कुछ दिखता है कि किस तरह उसने हल्क के ऊपर जुल्म करा, मीक के लोगों को मरवाया, कौर के भाइयों को मरवाया, कायरा के हाथ में वो जो बच्चा था वो किस तरह बॉम्ब से मरा, उसको सारी चीजें दिख रही होती है। लेकिन दूसरी तरफ रेड किंग हंसता है और बोलता है कि मैं क्या करूँ, डरूं, रोऊं या अफसोस करूँ। और वो कहता है कि मैं ये सब करता रहूंगा क्योंकि मेरे पास इस चीज का राइट है और मुझे मजा आता है।
ये सुन के हल्क को बहुत गुस्सा आता है और वो इतना जोरदार एक पंच मारता है कि रेड किंग दूसरी तरफ उड़ते जाता है। और हम देखते हैं हल्क और रेड किंग के बीच एक के बाद एक मुक्कों की बारिश हो रही होती है। कभी रेड किंग हल्क के ऊपर हमला करता है तो हल्क उसके ऊपर इतनी जोर से हमला करता है कि वो वहाँ पे टिक ही नहीं पाता है। इसी तरह रेड किंग भी जो है हल्क के ऊपर पूरी आग की बारिश कर रहा था, लेकिन हल्क उस आग को रोकते हुए कहता है कि तुम समझ नहीं रहे हो पागल, कि मैं जितना ज्यादा गुस्सा होता हूँ उतनी ही ज्यादा ताकतवर होता हूँ। और वो इतनी जोर से रेड किंग को स्मैश करता है कि वो इतनी दूर जाके गिरता है। और फिर हम देखते हैं रेड किंग जो है हल्क की तरफ बहुत सारे मिसाइल छोड़ देता है जिनसे हल्क को कुछ भी नहीं होता। और रेड किंग का आर्मर पूरी तरह से टूट चुका होता है और वो बहुत मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो कहता है ऑल राइट ग्रीन स्कार, अब तुम्हारे पास सिर्फ आखिरी मौका है। घुटने टेको, अपने बाल अपने हाथों से नोचो, जमीन की मट्टी चाटो और 8 मरतबा मुझसे भीख मांगो माफी के लिए, तो हो सकता है मैं तुम्हें माफ कर दूं। हल्क कहता है तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो। तो इतने में रेड किंग क्या है गुस्से में एक बटन दबा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है पूरा जो प्लेनेट का कोर होता है वो फटने लग जाता है, यानी कि प्लेनेट 2 हिस्सों में टूट रहा होता है। ये देख के एकदम सब घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, और हल्क को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। तो कायरा बोलती है मैं एक ओल्ड स्ट्रॉन्ग हूँ और ये प्लेनेट इस वक्त मुझसे बातें कर रहा है, अब ये सब खत्म होने वाला है। तो कॉल भी बोलता है हाँ, पत्थर भी पत्थर से बात करता है और ये अब हमारा एंड है। लेकिन पीछे जो गुलाम होते हैं वो ये कह रहे होते हैं कि नहीं, ये ग्रीन स्कार है और ये चाहे तो हमें बचा सकता है। लेकिन कॉर्क बोलता है अब कुछ भी नहीं हो सकता, ये प्लेनेट 2 हिस्सों में टूट रहा है, अब इसको कोई भी नहीं रोक सकता। इतने में हम देखते हैं हल्क जो है गुस्से में लावा के अंदर कूदता है और फिर हम देखते हैं उस लावा से ही जमीन के अंदर के जो पत्थर है उनको आपस में जोड़ने लग जाता है और वो उसको जोड़ के बाहर की तरफ निकल रहा होता है। तो रेड किंग ने देख के हैरान हो जाता है और कहता है ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। तो कॉर्क कहता है ये कुछ भी कर सकता है, ये हल्क है। लेकिन कायरा कहती है अभी अभी तो तुमने कहा था कि ये नहीं कर सकता। कॉर्क कह रहा है मैं तो सिर्फ उसको गुस्सा दिला रहा था, क्योंकि मुझे पता है वो जितना ज्यादा गुस्सा होगा उतना ही ज्यादा ताकतवर होगा। और ये देख के हल्क बहुत ज्यादा गुस्से में रेड किंग की तरफ जाता है और कहता है मरो। हम देखते हैं रेड किंग जो है बहुत दूर उड़ के एक कच्ची जगह में गिर जाता है और उसका आर्मर पूरा खत्म हो चुका होता है और वो इस वक्त पहचान में भी नहीं आ रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे राजा के जो वाइल्ड बोट्स है वो पहुंच जाते हैं और रेड किंग को दुश्मन समझ के उसी के वाइल्ड बोट्स उसको खत्म कर देते हैं। फिर हम देखते हैं एलोई जो है राजा के लोगों को मार रही होती है, लेकिन हीरोइन आता है और बोलता है बस करो, ये सब खत्म हो चुका है, अब ये सब खत्म हो गया। लेकिन पीछे एलोई पलटती है और कहती है वो देखो स्पाइक्स के हेड ये हमारी तरफ आ रहे हैं, इनको मारो, वाइल्ड बॉट्स कैनन कुछ भी, ये सब वरना हमें मार देंगे। तो कायरा आती कहती है आराम से एलोई आराम से, ये एल्डर जो है हमारे साथ लड़े हैं और ये अब हमारी साइड है। एलोई कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मॉन्स्टर्स हैं, ये तो सिर्फ हमें मारेंगे, जल्दी इनका कुछ करो। तो हल्क पलट के कहता है मॉन्स्टर्स, मॉन्स्टर तो सिर्फ यहाँ पे एक ही था जो कि अब मर चुका है। और वो रेड किंग का जो हेलमेट है उसको पिचका के फेंक देता है और हम देखते हैं हर तरफ सारे लोग खुशियां मना रहे होते हैं और ग्रीन स्कार ग्रीन स्कार ग्रीन स्कार के नारे लग रहे होते हैं और हीरोइन खड़ा होकर कहता है कि ये जंग खत्म हुई। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं हल्क और कॉर्क जो है सारे गुलामों को आजाद करते हैं और उनको उनके काम पे लगा देते हैं और हल्क जो है स्पाइक्स के साथ कहीं जा रहा होता है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि पूरे क्राउन सिटी के अंदर जश्न मन रहा होता है जंग की खुशी में, क्योंकि वो सब जीत चुके होते हैं। और तभी कॉर्क जो है हल्क को राजा का ताज देता है और बोलता है ये तुम्हारे लिए। तो हल्क पूछता है ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो। कॉर्क कहता है क्योंकि तुम इसी के काबिल हो, ये ताज तुम्हारा ही होना चाहिए और इसके साथ साथ सिर्फ तुम्हारे अंदर ही ये ताकत है जो इस प्लेनेट को चला सकेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हल्क आके बैठता है और जो स्पाइक्स होते हैं वो हल्क को आके पकड़ लेते हैं और उससे एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। तो ये देख के कायरा पूछती है ये क्या कर रहे हो तुम। तो हीरोइन बताता है कि जब तक एल्डर्स का पेट भरा रहेगा वो छोटे मोटे बच्चे इनके काबू में रहेंगे, इसलिए अब हल्क को ही इनको एनर्जी देनी पड़ेगी, वरना ये सब बेकाबू होकर फिर से दोबारा अटैक शुरू कर देंगे। तो कायरा कहती है आखिर कब तक हल्क इस पूरी दुनिया का वजन अपने कंधों पे लेके घूमता रहेगा। और वो आके हल्क के पास बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और जो स्पाइक्स हैं वो अभी तक हल्क के ऊपर फीड कर रहे होते हैं। तो कायरा पूछती है हल्क आखिर तुम कब तक करोगे, तुम्हें 7 घंटे हो चुके हैं इनको फीड करते हुए, अब तुम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो ये। तो वो बोलता है कि मैं हल्क हूँ और मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि वो इतनी एनर्जी ले चुके होते हैं कि हल्क की सारी पावर खत्म हो चुकी होती है और वो एक सुकड़ रहा होता है। और फिर हल्क बोलता है कि जब तक ये उसको खाते रहेंगे तो ये ताकतवर होते रहेंगे और सब जिंदा रहेंगे। तो कायरा पूछती है उसको, हल्क कहता है मतलब मैं, क्योंकि इस वक्त हम हल्क को देखते हैं कि वो एक इंसान की फॉर्म में आ चुका होता है, क्योंकि उसकी सारा गामा रेडिएशन जो है उन्होंने चूस ली होती है। फिर हम देखते हैं कि स्पाइक्स वहाँ से उनका जब पेट बढ़ जाता है तो वहाँ से निकल के जाने लग जाते हैं और फिर हल्क उठता है और कहता है कि अब लगता है हमें नाश्ता कर लेना चाहिए। फिर हल्क जो है कायरा के साथ बाहर आता है और उसको सब लोग नाश्ता दे रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मीक और एलोई जो हैं बादशाह के बच्चे कुछ लोगों पर हमला कर रहे होते हैं और उसी हमले के दौरान हम देखते हैं कि उन्हीं लोगों में एलोई की माँ भी जिंदा होती है और एलोई देख के हैरान हो जाती है। लेकिन मीक जो है उसकी माँ को मारने के लिए जा रहा होता है, तो एलोई उसको रास्ता रोकती है और कहती है इसको छोड़ दो, ये मेरी माँ है। और एलोई पूछती है
कि आपने हमसे गद्दारी क्यों करी, अगर आप चाहती तो आप हमारे साथ आ सकती थी। तो उसकी माँ कहती है ये प्लेनेट हम जैसों के लिए है, ना कि कोई बाहर से आया हुआ ग्रीन सरकार इसको चलाए। ये देख के मीक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो ग्रीन सरकार के खिलाफ बात कर रही थी और मीक के आदमी उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये देख के एलॉय को गुस्सा आता है और वो मीक के आदमियों को मार देती है और मीक और एलॉय की बीच लड़ाई शुरू होने वाली होती है कि हम देखते हैं ऊपर से इनक्रेडिबल हल्क आ जाता है और वो मीक और एलॉय को अलग करता है और बोलते हैं ठीक है, अगर तुम दोनों को लड़ना चाहते हो तो इसका फैसला भी यहाँ के पुराने रूल्स के मुताबिक होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो हल्क ने उन दोनों को ग्लैडिएटर के मैदान में खड़ा कर दिया होता है और कहता है तुम दोनों में से जो लड़ेगा उसका फैसला हो जाएगा। लेकिन कॉर्ग और कायरा उनको बोलते हैं कि अभी भी मौका है, इन सब को छोड़ दो। वो कहता है अब हम रेड किंग से आज़ाद हो चुके हैं और अब हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों चाहो तो ये लड़ाई ऐसी खत्म कर सकते हो। लेकिन वो मना कर देते हैं और लड़ने का फैसला करते हैं। इतने में हम देखते हैं कि घंटी बजती है और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन बीच में हल्क आ जाता है और सबको गिरा देता है और कहता है तुम लोगों को लड़ने का अगर इतना ही शौक है ना तो आओ लड़ो मुझसे, और अगर नहीं लड़ोगे तो तुम सबको मार दूंगा मैं। और हम देखते हैं कि हल्क के ऊपर सब लोग अटैक कर रहे होते हैं और उसको बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर दिया होता है। वो पूरा तीरों और स्पेड्स में भर चुका होता है और ये देख और हल्क बोलता है कि याद करो हम वार बाउंड हैं, हम एक दूसरे को नहीं मार सकते हैं। ये देख के मीक और एलॉय को समझ में आ जाता है और वो दोनों लड़ाई खत्म कर देते हैं और आपस में मीक के लोग और एलॉय के लोग दोस्ती कर लेते हैं। उसके बाद जो है ओल्ड स्ट्रॉन्ग के एल्डर्स वो देख के कहते हैं हाँ वाकई में एक ये नई दुनिया बन चुकी है। और फिर खाने की टेबल पे सब बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हल्क जैसा कि अब हमारा नया किंग है तो उसको एक बॉडीगार्ड की जरूरत है, तो हमें एक बॉडीगार्ड रख लेना चाहिए। हल्क कहता है उसको किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, वो खुद ही काफी है, लेकिन उसको एक रानी की जरूरत है। और वो कायरा की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कायरा को अपनी रानी बनाने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं कि कायरा और हल्क जो है आपस में शादी कर लेते हैं, लेकिन इन सबसे पहले हल्क जो है उसको अपनी असली फॉर्म यानी ब्रूस बैनर दिखाता है और बताता है कि असल में मैं ये हूँ। लेकिन कायरा जो है ब्रूस बैनर को भी एक्सेप्ट कर लेती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रीन किंग और कायरा दोनों किंग और क्वीन की तरह इस प्लेनेट पे सुकून से हुकूमत कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मीक और ब्रूट जो है एक जगह पे जा रहे होते हैं और वो आपस में इस बात पे गुस्सा होते हैं कि हल्क हमें भूल चुका है, उसने कायरा को अपनी क्वीन बना लिया है और वो अपनी जिंदगी में खुश हो गया है, लेकिन अब हमारा क्या। वो लग रहा है भूल गया कि वो यहाँ पे किस लिए आया था। ब्रूट और मीक उस शिप के अंदर घुस जाते हैं जिसमें हल्क आया था और वो इल्यूमिनाटी का वही मैसेज देखते हैं जिसमें वो हल्क को सॉरी कर रहे होते हैं और उसको यहाँ पे भेज रहे होते हैं। ये देख के मीक जो है कहता है कि लगता है अब हम देखते हैं हल्क और कायरा जो है सो रहे होते हैं, लेकिन हल्क को आवाज आती है मीक की कि इधर आओ, क्या तुम सुन सकते हो मुझे। तो हल्क जो है उस आवाज को सुनते सुनते मीक के पास पहुंचता है और मीक उसको वही शिप दिखाता है जिसमें वो बैठकर आया था और बताता है कि किस तरह तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें निकाल दिया, क्या तुम ये सब भूल चुके हो। और ये देख के हल्क बोलता है कि उन सबने मुझे मारने की कोशिश करी और उन्होंने मुझे यहाँ पे भेज दिया, लेकिन मीक कहता है तुम ही तो चाहते थे कि तुम हमेशा से अकेले हो जाओ। ये देख के हल्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो स्क्रीन तोड़ देता है जिसमें से ये मैसेज आ रहा होता है और मीक डर के सॉरी बोलता है, लेकिन हल्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वहां से वो स्क्रीन तोड़ के जाने लग जाता है। और हम देखते हैं हल्क आता है, कायरा को नींद में से उठा के एक जोर की छलांग मारता है, उसको कहीं और ले जाता है और वो उसको स्टीपर्स ले आता है। तो कायरा पूछती है स्टीपर्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। हल्क बोलता है कि तुमने मुझे एक बार बोला था कि अगर हम स्टीपर्स आ गए तो हमें फिर कभी लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम हमेशा शांति से रहेंगे। तो कायरा बोलती है हल्क तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो। हल्क कायरा से कहता है शायद वक्त आ गया कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। कायरा कहती तुम ये सब कैसी बातें कर रहे हो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं तो मैं तुम्हारे साथ कहीं पे भी चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम ये सब नहीं करो, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, अब तुमसे कोई भी नहीं लड़ता है, तुम यहाँ के एक हीरो बन चुके हो। हल्क कहता नहीं तुम समझ नहीं रही हो, मैं कोई सकार सन नहीं हूँ, मैं तो बस। तो कायरा कहती तुम क्या वर्ल्ड ब्रेकर हो, डिस्ट्रॉयर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम देखो ये स्टीपर्स है और हम यहाँ पे लड़े जिसकी वजह से तुम्हारे यहाँ पे खून भी बहा और अब देखो इस जगह को, यहाँ पे कितने ज्यादा फूल और आबादी हो गई है और तुम क्या अभी भी अपने आप को मॉन्स्टर समझते हो। कायरा कहती है अब तुम्हें भागने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पे तुम बिलोंग करते हो, अपने लोगों के साथ, अपनी क्वीन के साथ और अपने बच्चे के साथ। उसके बाद ये सुनने के बाद हल्क बहुत खुश हो जाता है और कहता है अब जंग खत्म हुई, अब हम सिर्फ यहाँ पे पीस बनाएंगे। उसके बाद हल्क बोलता है कि यहाँ का रेड किंग अब मर चुका है, लेकिन हमारे दुश्मन जो है अभी भी हमें घेर के रखे हुए है, इसलिए कॉर्ग और हीरोइन तुम दोनों उस साइड जाओ और हमारे दुश्मनों से बात करने की कोशिश करो। और वो आर्च को बोलता है कि तुम जाओ जंगलों में और वाइल्ड बॉट से बात करने की कोशिश करो। और मीक और एलॉय को बोलता है कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, स्पाइक से लड़ने में मेरी मदद करो, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे कुछ सफाई करनी होगी। और हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे लोग मिलकर उस शहर की सफाई कर रहे होते हैं और उसको एक अच्छा शहर बना रहे होते हैं। ये देख के मीक एलॉय से कहता है कि ये सकारसन है। तो एलॉय बोलती कम ऑन मीक, यू डोंट बिलीव डैट, ये सिर्फ एक स्टोरी है, तुम अभी भी कैसे स्टोरी पे बिलीव करते हो, ये सिर्फ अभी भी एक मॉन्स्टर ही है जो सिर्फ अपने ही लिए लड़ रहा है, तो ये जितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे ये सकारसन नहीं है और ना ही कोई वर्ल्ड ब्रेकर है। और ये दोनों ये बातें कर रहे होते हैं कि हल्क उनके पास आ जाता है और कहता है चलो तैयार हो जाओ, तो हमें स्पाइक्स को इस दुनिया से बाहर भेजना होगा। हम देखते हैं हल्क जो है वो शिप को सही करने में मदद करता है और स्पाइक्स को बोलता है कि तुम इस शिप के अंदर चले जाओ, ये शिप तुम्हें इस प्लेनेट से बाहर लेके चले जाएगा।
और हम देखते हैं सारे स्पाइक्स उस शिप के अंदर बैठते हैं और वो बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। और ये शिप जब बाहर जा रही होती है तो बीच में शिप रुक जाती है। तो हल्क कहता है ये शिप रुकी क्यों है? तो मीक बताता है कि बड़ा स्पाइक जो है वो बोल रहा है कि हमारे कुछ लोग अभी भी मून पे फंसे हुए हैं, इसलिए हमें पहले उनको लेना पड़ेगा। तो हम देखते हैं हल्क वो शिप फाड़ता है और शिप से बाहर निकल के मून पे जितने भी स्पाइक्स होते हैं उनको आज़ाद कर देता है, और वो सारे स्पाइक्स जो हैं बड़ी शिप में चले जाते हैं बड़े स्पाइक के साथ, और वो सब ये प्लेनेट से बाहर चले जाते हैं। और इन सबको भेजने के बाद हल्क जो है स्पेस से सीधा प्लेनेट पे कूद जाता है। ये देख के कॉर्ग और हीरोइन बोलते हैं हाँ ऊपर से कुछ गिरा है, लेकिन वहाँ पे इतनी स्मोक है कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। तो हम देखते हैं वहाँ पे हल्क गिरा होता है और कायरा आके उससे गले लग जाती है। फिर हम देखते हैं क्राउन सिटी के अंदर कायरा आती है और सबको बताती है कि सारे स्पाइक्स अब जा चुके हैं, अब हमें कभी भी स्पाइक से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम अपने पुराने दुश्मनों यानी स्पाइक्स को गुड बाय बोलो और अपने किंग का स्वागत करो और उसको थैंक यू बोलो। फिर सब लोग हम देखते हैं ग्रीन स्टार के नारे लगा रहे होते हैं और सब काफी खुश होते हैं। और हम देखते हैं जो हल्क का शेप होता है उसी के ऊपर उन्होंने हल्क के एक स्टैचू बना दिया होता है उसके ऑनर के लिए, ताकि सब ये याद रख सकें कि हल्क कहाँ से आया है और क्या था। ये देख के हल्क को समझ में नहीं आता वो क्या करे। तो कायरा बोलती है तुमसे एक स्माइल दे दो, इतना ही काफी है। फिर ये देख के हल्क कायरा से पूछता है कि अब हम क्या करेंगे? तो कायरा बोलती है अब हम सिर्फ एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन इतने में ही हमें पीप 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 की आवाज आने लग जाती है, और ये आवाज एक बॉम्ब की होती है, जिसको देख के ये देख के हल्क एकदम परेशान हो जाता है और गुस्से में आ जाता है। और शिप के अंदर से एक वार्निंग की आवाज आती है कि इस शिप का कोर फटने वाला है। तो हल्क सब लोगों को बोलता है यहाँ से हट जाओ, फौरन हट जाओ, दूर जाओ शिप से, ये कभी भी फट सकता है। ये देख के हल्क को दोबारा गुस्सा आना शुरू हो जाता है और वो शिप को उठा लेता है, जिसके अंदर से पीप 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 की आवाज आ रही होती है। और वो शिप को जैसे उठा के दूर फेंकता है वो वहीं रास्ते में ही फट जाता है। और उसका धमाका इतना बड़ा होता है कि उससे पहले लोगों ने इतना बड़ा धमाका आज तक नहीं देखा था, और हर तरफ आग ही आग हो जाती है। इसी धमाके के बीच हम देखते हैं कि जितने लोगों ने सब भाप बन चुके होते हैं, लेकिन हल्क ने कायरो को अपने सामने रख लिया था, जिसकी वजह से वो बच जाती है। और वो कहती है कि हल्क तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। और इतनी देर में बहुत जोर का विस्फोट होता है, जिसकी वजह से सब लोग वो उसी वक्त भाप बन जाते हैं, और पूरे प्लेनेट के ऊपर इसका अर्थक्वेक महसूस किया जाता है दूर दूर तक। यहाँ तक के दूर एलोए, हीरोइन, कॉर्ग, इन सबको भी ये धमाका महसूस होता है। और कॉर्ग वहाँ पे जहाँ लड़ने गया होता है वहाँ पे भी उसको वो धमाका नजर आता है, और वो हीरोइन से पूछता है कि हीरोइन ये क्या था, तुम्हें कुछ पता है? और वो बताता है ये तो उन्हीं ह्यूमंस का शिप था और वो फट चुका है। और ये देख के सब आपस में घबरा जाते हैं और वो सब क्राउन सिटी की तरफ वापसी जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि हीरोइन और कॉर्ग के पास भी उस धमाके की वजह से वहाँ की जमीन फट चुकी होती है और वहाँ से लावा निकल रहा होता है, और ऊपर से मीक आता है जो कि इन सबको लेके वहाँ से भाग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जब धमाका ठंडा होता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा होता, सिर्फ हल्क होता है और उसके हाथ में कायरा की लाश। फिर हल्क के अंदर से आवाजें आ रही होती हैं, यानी कि वो सोच रहा होता है कि लोगों ने मुझे सकारसन बनाया, मैंने उन सबको बचाया, उन सबको एक करा, लेकिन आखिर में मैंने इस दुनिया को तबाह भी कर दिया, मैं एक वर्ल्ड ब्रेकर हूँ। और वो ह्यूमंस के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम एक स्टूपिड ह्यूमन हो और तुम्हारा स्पेसशिप भी स्टूपिड है जो कि यहाँ पे फट गया। और वो अपने आप से बोल रहा होता है क्या कभी मैं कुछ सही नहीं कर पाऊंगा। और वो उठता है कायरा की लाश लेके, और वो बहुत ज्यादा गुस्से में और दर्द में होता है, और वो कहता है मुझे मरना है, अब मेरे पास जीने के लिए कोई मकसद नहीं बचा है। ये बॉम्ब इन्होंने मुझे मारने के लिए भेजा था, लेकिन इस बॉम्ब की वजह से इन्होंने मुझे और ताकतवर बना दिया है, और इस पूरे प्लेनेट के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर मैं बन चुका हूँ। इस प्लेनेट के अंदर ही नहीं, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर बना दिया मुझे इस बॉम्ब ने। और हल्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके चारों तरफ से आग निकल रही होती है, और वो उनसे चीख रहा होता है, और वो चीख रहा होता है हल्क कि मुझे मेरे लोग वापसी करो, मुझे मेरा थ्रोन वापसी करो, मुझे मेरी बीवी यानी कायरा मुझे वापसी करो। और वो बहुत ज़्यादा अफसोस में होता है। इतने में हम देखते हैं कि ऊपर से ग्लैडिएटर्स की शिप आती है हल्क के पास, और मीक हल्क के पास आता है, उसको सहारा देने की कोशिश करता है, लेकिन हल्क रो रहा होता है और कहता है मुझे यहाँ से अकेला छोड़ दो। तो मीक कहता है नहीं हल्क, हम वार बाउंड हैं और हम आखिर तक तुम्हारा साथ देंगे, तुम कुछ भी कहो हम यहाँ से नहीं जाने वाले। तो हल्क बोलता है हीरोइन तुम कैसी बातें कर रहे हो, अपने चारों तरफ देखो, अब बचा ही क्या है खत्म होने के लिए, सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा है बचाने के लिए, और यहाँ तक कि अब कुछ भी नहीं बचा है स्मैश करने के लिए। देखने में अलग आती है, कहती है हाँ शायद यहाँ पे कुछ भी ना बचाओ, लेकिन इस शिप के अंदर एक रोबोट है जिसके ब्रेन के अंदर पूरी यूनिवर्स का मैप है, और ब्रूट कहता है कि तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं इस प्लेनेट पे कुछ बची कुछ जगहों पे वो लोग जाते हैं और वहाँ पे जाके अपने लिए हथियार बनाते हैं, तलवारें बनाते हैं, शील्ड्स बनाते हैं। और हम देखते हैं हल्क सारे ग्लैडिएटर्स को शिप में बढ़ता है उन वेपन्स के साथ, और खुद शिप के ऊपर खड़ा होकर अर्थ की तरफ बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं कि हल्क इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है। सो गाइस, ये थी हमारी प्लेनेट हल्क की लास्ट एपिसोड, जिसके अंदर हमने देखा कि हल्क ने किस तरह अपना प्लेनेट खो दिया। तो अगर हम इस स्टोरी पे ध्यान दें तो हमें इसमें क्या सीखने को मिलता है।
हमने देखा कि एक आदमी को किस तरह उसके ही प्लेनेट से बाहर निकाल दिया गया और एक ऐसे प्लेनेट पे भेज दिया गया जहाँ पे उसको रोज लड़ लड़ के जीना पड़ा और यहाँ तक कि अपने दोस्तों को भी मारना पड़ा। लेकिन जब वो वहाँ पे सेट हो गया अपने दोस्तों के साथ और वहाँ पे उसने वहाँ के बादशाह को हरा दिया, वहाँ के सारे लोगों को जुल्म से आज़ाद कर दिया, जब उसने आखिरकार शादी कर ली और उसका बच्चा भी होने वाला था तो उसकी ही बीवी को मार दिया गया। तो ये हल्क के लिए काफ़ी सैड स्टोरी थी। जैसा कि हमें पता है कि हल्क की जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं आई और आखिरकार जब उसको खुशी मिली तो उससे वो भी छीन ली गई, क्योंकि ये जो शिप था वो ह्यूमंस ने बनाया था, यानी कि इल्यूमिनाटी ने, और वही शिप एक्सप्लोर कर गया जिसकी वजह से उसकी बीवी और उसका बच्चा भी मर गया और यहाँ तक कि उसके सारे लोग और उसकी पूरी क्राउन सिटी जल के राख हो गई। और इसी गुस्से ने हल्क को एक नया रूप दिखा दिया है, यानी कि उसने अब सोच लिया है कि वो उन सबसे बदला जरूर लेगा जिसने उससे ये सब छीना है, उसकी बीवी, उसका बच्चा, उसका प्लेनेट, जिसने भी छीना है वो हल्क उनसे बदला जरूर लेके रहेगा और वो अपने ग्लैडिएटर्स यानी कि वार बाउंड के साथ निकल पड़ा है अर्थ के लिए। सो गाइस, ये थी प्लेनेट हल्क की स्टोरी और इसके बाद जो स्टोरी कंटिन्यू होती है वो है द वर्ल्ड वॉर हल्क। उसके अंदर हम देखेंगे कि हल्क किस तरह अर्थ पे पहुंचता है और सारी इल्यूमिनाटी का सामना करता है अपने ग्लैडिएटर्स के साथ। आई होप कि आपको मेरी ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी और मैंने अपना बहुत टाइम लगाया इस सीरीज़ के ऊपर आपको समझाने के लिए। तो मैं चाहता हूँ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी और ये भी बताइएगा कि हल्क के साथ जो हुआ है क्या वो सही हुआ है या फिर गलत हुआ है, और आपकी नज़र में असल हीरो कौन है, इल्यूमिनाटी या फिर हल्क। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा और जो भी एपिसोड आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है उसको भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और इसके आगे की स्टोरी यानी वर्ल्ड वॉर हल्क देखने के लिए, जो कि मैं बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।